बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री बाईजूराज महारानी जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की। परमहंस श्री 108 रामरतन दास जी महाराज की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। श्री राज जय राज जय जय राज। श्री राज जय राज जय। श्री श्याम जय श्यामा जय जय श्यामा। श्री श्याम जय श्यामा जय जय। कदम लाग करूं से जदा पकड़ के दो पाए। हुक्म करत है मासुक बीच आशिक दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासूक। ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह अजू क्यों न हुए टूक टूक। फेर फेर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रात। जब हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पटो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमार श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार। वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। ताको करो विचार। प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज। फरमाइए सुंदर साथ जी। पुराण में भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार। आप धाम दुल्हाक्षरातीत पिया श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1751 की साल में श्रावणवदी तृतीया के दिन निज दरबार श्री मंगला जी सब सुंदर साथ को इशारा कर रहे हैं कि अब हम धाम चलते हैं, तुम हो जो सबे होशियार। एक क्षण की विलंबना कीजिए जाए घरों करें करार। साथ जी ये वृतांत है
जब आप पिया दरबार साहब बंगला जी में बैठे हुए हैं और सहज में ही उन्होंने सहज में ही इशारा कर दिया, अब हम रहो ना जावही, मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आवही, संसार लगत अगन। इस शब्द को सुनकर जो सुंदर साथ बंगला दरबार में थे, यूं ठोर ठोर रंग फैलिया, हुआ मोहम्मदी दौर, पर्दे से साथ पसरे हो तो तिस सब में पड़ियो शोर। सब जगह पर शोर फैल गया। ये आवाज हो गई। धामधनी पिया श्री प्राणनाथ जी ने इस तरह के वचन कहे हैं। छोटे बच्चे से लेके जवान बूढ़े सब बंगला जी में आके जमा हो गए। सब आकर के बैठ गए और सबके चेहरे उतर गए, मुरझा गए, इस तरह उदास हो गए। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब पिया श्री प्राणनाथ जी जागनी करते हुए दिल्ली पहुँचे थे और दिल्ली से जब अनूप शहर गए, कोठी ऊपर बैठ करके उस समय पर आप पिया का पेट जो खराब हो गया, ऐसा बिगड़ा कि कुछ ठिकाना नहीं रहा। जो सुंदर साथ उनके साथ में थे एकदम वो उदास हुए, ये क्या हो रहा है। पीला मुख पड़ गया, शरीर जर्दी का हो गया। सब सुंदर साथ रोने लगे, लालबाई भी रोने लगे। उन्होंने भी धनी से प्रार्थना की। उस समय पर पिया प्राणनाथ जी ने शब्द कहे थे, उन सबको याद करो। उन्होंने कहा, अभी हमारी सुरता घर परम धाम में नहीं लौट रही है, हमारी सुरता मूल मिलावा में नहीं जा रही है। अभी तो काम बहुत हैं, अभी तो जागने के बहुत काम हैं। सुंदर साथ को जगाना है। सदगुरु निजानंद धनी सिद्धदेव चंद जी महाराज जी की पूरी आज्ञा का पालन करना है, उनके द्वारा कहे हुए वचन का पालन करना है। अभी हमारी सुरता नहीं गई है। जब हम जाएंगे सबको आगाह करेंगे, सबको पहले बताएंगे। साथ जी वो समय था संवत 1700 लगभग 29-30 की बात थी, समझे साथ जी, 30-32 की बात। फिर पिया जी उसके बाद हरिद्वार गए थे 35 में। तो साथ जी अब समय आया विक्रम संवत 1751 की साल। साकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल जी के गृह मंदिर में बैठे, निज दरबार बंगला जी जैसी जो भी राज्य का हुक्म था उन सबको पालन करते हुए आप श्री इंद्रावती जी श्री महाराज ने सब काम पूर्ण किए थे। साहब जी यहाँ पर अब समय आया था कि ये जागनी की शोभा किसको देनी है, क्योंकि जागनी की शोभा सदगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी महाराज ने इंद्रावती जी को दी थी। और उसके बाद में ये तीनों स्वरूपों की बात थी, इसलिए आप श्री इंद्रावती ये जागनी की शोभा साकुंडल सखी छत्रसाल जी को देना चाहती हैं। और आप खुद अब ध्यान में अथवा जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर श्री गुम्मट जी में बैठना चाहते हैं। साहब जी इस तरह से जैसे उन्होंने कहा कि अब हम रहो न जावही मूल मिलावे बिन, ये शब्द कहते ही सुंदर साथ के मुख पीले पड़ गए, सब मुरझा गए, उदास हो गए। अब जो जैसा था वैसी अवस्था में आप बंगला दरबार में पहुंच गए। साथ जी अब पूरा तीज के दिन में पिया श्री प्राणनाथ जी आप बंगला दरबार में रहे। पूरा समय बीत गया, संध्या होने आई, महाराजा छत्रसाल जी हाजिर नहीं थे। महाराजा छत्रसाल जी मऊ में थे। अब क्या किया जाए,
ये अवस्था ऐसी है और ये हालत ऐसी है। ऐसे समय में सुंदर साथ ने सलाह करके महाराजा छत्रसाल जी के पास पैगाम भेजा। वो पैगाम लेकर के दो सुंदर साथ गए मऊ में। जब वो गए हैं उस समय पर वर्षा होती थी, लेकिन ऐसी जोर की वर्षा नहीं थी। वो वहाँ से जा कर के पैगाम लेकर के पहुँचे। यहाँ पूरी रात बीत गई तीज की। साथ जी जब प्रातः काल, जब चौथ प्रारंभ होने वाली है, 2 घड़ी बाकी, सब आपको सुनने मिलेगा। घड़ी किसको कहते हैं, पहाड़ किसको बोलते हैं, इस तरह से पूरा परम धाम का वर्णन आपको नजर में दिखाई देगा। हूबहू आप देखेंगे, राज्य में राज्य की महती कृपा होगी। तो आप तीज की रात पूरी बीतने पर प्रातः काल जब 2 घड़ी दिन बाकी, रात बाकी रही, आया फरिश्ता धाम से, आपने अपनी सुरता धाम तरफ लगाई। अब देखिए साथ जी विचार करना, प्रातः काल ठीक 5:15 बजे उनकी सुरत टूटी नासूत से, जाए सुरत लगी वतन। अब सुंदर साथ जी तो बेहाल हो गए, उनके सर से छाया उठ गई, बहुत दुखी हैं, क्या किया जावे। छत्रसाल जी महाराज जी हाजिर नहीं हैं। सबने मिल करके आप या प्राणनाथ जी को बंगला दरबार में, आज भी सिंहासन के बगल में सेज है, वो सेज आज भी है, उन सेज पर पियासी प्राणनाथ जी को पधराया गया, बिठाया गया। अब इस तरह से पूरा दिन व्यतीत हो रहा है। महाराजा छत्रसाल जी अभी तक आए नहीं हैं। लगभग 4 बज गए संध्या की, शाम दोपहर के बाद 4 बज गए। हैरान हो गए। अब विचार शंका बढ़ गई, हो ना हो महाराजा छत्रसाल जी कहीं उनका भाव बदल ना जाए, समझे नहीं। ऐसी स्थिति आ रही थी। ऐसा हुआ करता था कभी कभी, क्योंकि उनके चाचा बलदेवान जी थे ना, तो कुछ ना कुछ उनको घेर लेते थे और खींचा करते थे अपनी माया तरफ में। हो ना हो महाराजा छत्रसाल जी बदल जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। इसलिए सुंदर साथ जी ने उस धर्म संसद में, बंगला दरबार में सबने मिल करके एक सलाह की कि जो वाणी है, वाणी अवतरण हुई है, इस वाणी को सिंहासन पर सुशोभित कर दिया जाए, वाणी को पधरा दिया जाए। और वाणी को सामने सलाह करते, वाणी का जिल्दवत काम नहीं हुआ था अभी, समझे नहीं। रात से क़यामत नामा तक वाणी उतरी थी, लेकिन जिल्दवत काम नहीं हुआ था। इसलिए वैसे की वैसी वाणी को सिंहासन पर पधराया गया और साथ जी सब ने मिलकर के आरती उतारी। समझना अब आप क्यों, अब उस घड़ी को समझना, जितना समझते जाओगे उतना कम है। अंदर तो हमारे बहुत इतना आता है कि ये भी कहें, ये भी कहें, वो भी कहें, वो भी कहें। जितना आ सकेगा हमारे बर्तन के अंदर तो आपको हम परसते जाएंगे। तो साथ जी सबने मिलके आरती उतारी। सिंहासन पर राज्य मतलब कि वांग्मय स्वरूप विराजमान हो गया, 14 अंग विराजमान हो गए, रास से क़यामत नामा तक। अब जैसी आरती करके यहाँ पर रखी है, उसके पूर्व में महाराजा छत्रसाल जी जब मऊ से चले, वर्षा बड़ी जोर से हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है। और वो चलते आए हो, जहाँ नदी किनारे पहुँचे, क्या नदी के पास, वहाँ देखते हैं तो नदी तो प्रबल वेग से है, कोई भी उसमें किसी प्रकार से है। नाविक ने पैर पकड़ लिए महाराजा छत्रसाल जी के और उन्होंने कहा, आज माफ करो, आज खतरे से खाली नहीं है। आज तो नदी ऐसी लगती है कि कैसे भी करके हमको उड़ा के ले जाएगी। महाराज के पैर पकड़ लिए, रोने लगा। महाराजा छत्रसाल जी कहते, आज हमारी परीक्षा की घड़ी है, आज ही हमारा इम्तिहान है और आज हादी ने बुलाया है। कोई ना कोई जरूरी ऐसी बात है, उन्होंने हमारे पास संदेशा भेजा हुआ है। महाराज छत्रसाल जी समझे कि ये तो नहीं डालेगा नाव को। उसी समय महाराजा छत्रसाल जी ने अपने घोड़े भले भाई सहित तो कूद गए। बताइए आप, वैसे ही कूद गए, एक क्षण नहीं लगा। इतनी प्रबल धारा से बहने वाली नदी, जैसे कोई गेंद को डालता ना उछल जाती है,
ऐसे ही भले भाई सहित महाराजा छत्रसाल जी इस पार आ गए और वहाँ से आए हैं और यहाँ पर आरती होकर के सुंदर साथ बैठे ही थे। वो आए हैं मूल दरवाज़ा जो कमानी दरवाज़ा बोला जाता है, वहाँ दरवाजे पर उन्होंने घोड़ा को रुकाया। दौड़ते हुए जैसे चबूतरे पर चढ़े, अंदर दरवाजे में प्रवेश किया नहीं है, वहाँ का नज़ारा देखते ही महाराजा छत्रसाल जी के पैर ठहर गए। छत्रसाल जी महाराज जी समझ गए कुछ हो गया, कुछ घटना घट गई। उनके पैर उठ नहीं रहे, भारी मन से उदास मन से आगे बढ़े। आगे जाके बंगला में देखते हैं तो सुंदर साथ भरे बैठे हुए हैं, धनी नजर नहीं आ रहे हैं। आगे बढ़ के गए, देखे तो सिंहासन पर नज़ारा ही दूसरा है, यहाँ शोभा कुछ दूसरी है। फिर बगल में देखा सेज पर तो धनी विराजमान है। तब उनके पास में जाकर के महाराजा छत्रसाल जी महाराज जी देखते हैं तो वह बोलते नहीं है। साथ जी कब धाम गए याद रखना, कब सुरता टूटी बोलते हैं आपको सुबह 5:15 बजे, शाम को 5 बजे के आसपास वो पहुँचे और वहाँ जाकर के प्राणनाथ जी से वो बातें करते हैं। लेकिन मारो राज रसिक बोलत नैया, साथ जी आपके सामने आने में हमको विलम्ब इसलिए हुआ है, आपको आने में, आपके यहाँ आने में, सदगुरु के चरणों में आने में विलम्ब इसलिए हुआ है। यह पन्ना धाम में तीज और चौथ का जो प्रसंग होता है उसमें वाणी को गाना, और आप जानते हैं उसको किस तरह से सजाना संवारना, इसलिए वहाँ पर हम धनी के चरण में थे। वो सेवा जैसी हुई है कल, हमने उसी क्षण उठ करके चल दिया। वो बात पूरी करके बोल करके कह करके सुंदर साथ से प्रणाम लेकर के आशीर्वाद लेकर के धनी का आपके तरफ में आए हैं। तो साथ जी इस तरह महाराजा छत्रसाल जी विभल हो रहे हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं। छत्रसाल जी महाराज जी बोले जा रहे हैं, धनी नहीं, वो पद गाया जाता है आज भी, मारो राज रसिक बोलत नैया, मारो प्राण जीवन चितवत नैया, सखी क्रीट सकुंडल माल लसे। ये माला है, इस माला के अंदर में 2 मोती हैं, लेकिन इस पर जो है क्रीट ये है, इसको क्रीट बोलते हैं सुमेर को। क्रीट मतलब माला के मोतियों के ऊपर में क्रीट है। छत्रसाल जी महाराज जी को धनी ने क्या शोभा दी, अमरुल मोमिन, जिस तरह से माला को बांध करके रखने वाले, और ये सुमेर कहलाता है क्रीट के समान, मुकुट के समान शिरोमणि होता है। ऐसे सुंदर सात के ऊपर में धामधनी ने महाराजा छत्रसाल जी साकुंडल सखी को शोभा दी। अब वो बिलख रहे हैं, क्रीट सकुंडल माल लसे सब साथ बसे ही अड़ा मैया, मतलब उन्होंने अपनी ही भाषा में, बुंदेली भाषा में बहुत विभल, बहुत दुखी हुए। बहुत बड़ा पद है, उन्होंने गाया, बोला, रो रो करके बोला, नहीं बोले। आखिर में उन्होंने क्या कहा, खींच सकुंडल फेंट गई, कमर में बंधी हुई थी तलवार, समझे, फेंटा होता ना, उसमें बंधी हुई थी, उसमें से खींच सकुंडल, सकुंडल सखी ने उस तलवार को निकाला, फेंट गई और अपने आप को वो मारने लग गए। क्या रहना, क्या बोलना, क्या करना है, खींच सकुंडल फेंट गई, हट छोड़ हंसे बत्तियां करी। देखिए आप, हट छोड़ हंसे बत्तियां करियां। सुबह 5:15 से शाम को 5 बजे पिया प्राणनाथ जी साकुंडल सखी से बोल रहे हैं, बातें करने लग गए। इसको क्या बोलते हैं, हठ योग। फिर महाराजा छत्रसाल जी को उन्होंने जो ये हृदय विवल हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तुमको लाने वाला कौन है, उस प्रबल धारा में से, उस नदी में से तुमको लाने वाला कौन है, विचार करो। कोई ला सकता था, आ सकते थे, अपनी पीठ खोल दी उन्होंने, अपनी पीठ दिखाई। पीठ पर घोड़े के चारों पैर बने हुए थे, पीठ पर घोड़े के चारों पैर बने हुए थे। अब जो कोई वाणी पढ़ने वाला हो, जो बीतक को समझने वाला हो,
जो वास्तव में वाणी के गूढ़ भाव को समझने वाला हो, और ऐसे नहीं वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में चाहे अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान जो पढ़ने वाले हो उनको पता चलेगा कि एक निशान लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? उन ग्रंथों के अंदर में जहां जिसको अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान कहते हैं, उनमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद की पीठ के ऊपर में छाप होगी। समझे? और वो छाप किसकी होगी? वो आखिरुल इमाम मेहदी की। पिया प्राणनाथ जी बहाना घोड़े की टाप का है, दिखाना चाहते हैं कि कौन स्वरूप है ये, कौन स्वरूप है ये? विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जिनको आखिरुल इमाम मेहदी कहते हैं, छाप लगी है। समझे सुंदर साथ जी? अब सुंदर साथ जी एकदम विपुल हो रहे हैं, धनी बातें कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं। उस बीच में उन्होंने छत्रसाल जी से कहा, अब हम संसार में नहीं रहना चाहते हैं, हमारी सूरत टूटी नासूत से जाए सूरत लगी वतन। याद रखिए आप क्या कहा? सूरत, सुरता, मेरी सुरता अब यहाँ पर नहीं है, हम इसमें रहने वाले नहीं हैं लेकिन मेरी सुरता, आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका वजूद बैठा है, लेकिन आपकी सुरता आपके घर में पहुंच गई। आपकी सुरता मतलब आपका ध्यान आपके घर पहुंच गया, जाने कहाँ पहुंच गया, तो वजूद यहाँ पर है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी सूरत टूटी नासूत से जाए सूरत लगी, हम मूल मिलावा के बिना रह सकते नहीं हैं। छत्रसाल जी तुमको जागनी का काम करना है। जागनी का भार महाराजा छत्रसाल जी को सबके सामने दे दिया। लालदास जी महाराज जी को बुलाया। लालदास बड़े प्यार से बोलते थे, लालदास तुमको अपनी पूरी निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म की सारी पूरी हकीकत को, मार्फत को, अथवा पूरे इतिहास को तुमको लिखना है सुंदर साथ के वास्ते। तुरंत उन्होंने अपनी आज्ञा स्वीकार की। साथ जी मुकुंदास जी महाराज जी को बुलाया, तुमको 8 पहर की सेवा पूजा, 8 पहर की सेवा पूजा, परम धाम में जो 8 पहर हैं, 8 पहर की पूरी सेवा पूजा क्रमशः तुमको उसको लिखना है। केशवदास जी इधर आओ, वाणी का यह कार्य तुमको संकलन करना है, इसको सजाना है। इस तरह से ये काम उन्होंने बांट दिए और बता दिया कि हम अब उस जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर में, क्योंकि ये गुम्मट जी उनके समय बनके तैयार हो गया था, सब सुंदर साथ ने अपने श्रमदान द्वारा बनाया था। वहाँ पर मूल तलहटी है, जैसे परमधाम के अंदर में पुखराज की तलहटी है, ऐसे ही गुम्मट जी में नीचे तलहटी बेसमेंट है, बोहरा है, और वहाँ पर सुंदर चंदन का हिंडोला, उस पर उनको बिठाया जाना है। सुंदर साथ को कह करके आपने अपनी सुरता को धाम तरफ लगाया। अब देखिए आप, इस तरह से सबको सब सेवाएं बांट दी गई, बहुत सी सेवाएं, जिन सब में साथ जी हमारे पूर्वज भी प्राणनाथ जी के साथ में आए थे, उन सब को अलग अलग सेवाएं जो दी गई, आज भी उस सेवा को हम लोग निभा रहे हैं उनकी कृपा से। आज भी कि किस तरह से किसको आरती करना है, किस तरह से किसको राज्य का जल लाना है, किस तरह से राज्य की पूजा करना है, हमारे पूर्वज तब से पूजा करते आए हैं, तब से आज तक। आज हम 13वीं पीढ़ी हैं साधु जी, और उनकी सेवा करते हैं। तो साथ जी जब पिया प्राणनाथ जी ने सब बातें कह दी और गुम्मट जी में बैठे, तो आप विचार करो, जो सुबह 5:15 बजे इस देह के द्वारा निकल जावे, क्या वो शाम को आ सकता है? धाम गए हैं, जब वो एक बार यहाँ पर बैठ करके बात कर सकते हैं तो वो तो कितनी बातें कर सकते हैं। इसलिए पिया प्राणनाथ जी गुम्मट जी में बैठे और एक नहीं 1.25 साल तक दर्शन लीला होती रही। समझे?
सवा साल, 1 साल 3 महीना तक गुम्मट जी में सुंदर साथ जी नीचे जाते थे, बातें करते थे। छत्रसाल जी महाराज जी भी जाते थे, सब लोग जाते थे, उनसे दर्शन करके प्रणाम करते थे, बातें करते थे, आते थे। समझे नहीं? परंतु ये संसार है, आज भी किसी के सामने कुछ बात की जावे, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? समझे नहीं? कुछ भी कर सकते हैं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप है, इस संसार के अंदर में आए। तब पिया से प्राणनाथ जी ने हुक्म दिया था, महाराजा छत्रसाल जी को हुक्म दिया था, महामती लालदास जी को। तो पंचमी के दिन प्रातः आज के दिन में निज मंदिर पधराए, निज मंदिर में ने वहाँ पर बिठाया चंदन के डोले में, आज भी विराजमान है। जो सुंदर साथ आज भी देश परदेश जहाँ भी हो, जिनकी यह शरीर छोड़ता है, ये रूह जाती है, वह रूह आज भी जाकर के निज मंदिर गुम्मट जी में साक्षात जागनी रास की मूल मिलावा में विराजमान होती है। आपको प्रमाण देते हैं परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज जी का प्रमाण सुनिए आप। महाराज श्री राम रतन दास जी महाराज जी दिल्ली के अंदर में अक्टूबर के महीना में शायद दशहरा के समय पर उन्होंने अपने यह लीला को पूर्ण किया था। साथ जी क्योंकि पन्ना धाम जा रहे थे, वो उनको जाना ही था, और अपने सब सुंदर साथ सहित पूरा सुंदर साथ को लेकर के पधारते थे। जब वहाँ पर देखिए वो दिन जिस समय उन्होंने की सुरता टूटी है, उनका स्वरूप जाके गुम्मट जी में खड़ा हो गया। गुम्मट जी में साक्षी है, झूठ नहीं बोलते हैं, ये ग्रंथ साक्षी है, इनके दरबार में झूठ नहीं बोलेंगे कभी भी। वो जाके वहाँ खड़े हो गए, परंतु अकेले थे। तो पुजारी श्री ने क्या कहा, विचार मन किया कि महाराज श्री अकेले आए। देखिए आप, महाराज श्री अकेले आए हैं, इनके साथ तो पूरी भीड़ होती है, सब लोग होते हैं, परंतु इतना विचार किया ही उन्होंने इतना ही विचार किया। देखो उस समय वो परिक्रमा में चल दिए, परिक्रमा में चल दिए। पुजारी जी अंदर हार लेने गए, पुष्पमाला, महाराज श्री का स्वागत किया जावे, महाराज श्री को सम्मान किया जावे। वो अंदर राज्य के पास में गए और महाराज श्री जो है परिक्रमा में जा रहे हैं। बताइए आप, वो परिक्रमा में गए, वो पुजारी जी अंदर हाल लेने गए और हाल लेकर के आगे देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जी आ रहे हैं परिक्रमा से। महाराज श्री परिक्रमा से आ रहे हैं, लेकिन महाराज श्री नहीं आए, खड़े रह गए, माला हाथ में लिए वो खड़े रह गए। ठीक इसी समय पर क्या हुआ, बंगला जी में भी चले गए। देखो ना, अब गुम्मट के पुजारी को पता नहीं कि वो बंगला में चले गए, और बंगला के पुजारी की मालूम नहीं कि महाराज जी गुम्मट जी से आए हैं। समझे? अब वो वहाँ पर चले गए, वहाँ पर भी यही हाल हुआ कि परिक्रमा में जाने पर वो वापस नहीं आए। अब होता क्या है, रात्रि के 9 बज रहे हैं। पुजारी जी आरती के बाद में बंगला दरबार में चना लेने के लिए जाते राज्य के भोग को। वहाँ जाके बोले महाराज जी आए थे, बात कर रहे हैं दोनों, महाराज जी आए थे, सिरपुर वाले महाराज जी आए थे, और वो परिक्रमा में से आए तो वो हमें मिले नहीं हैं यहाँ पर। बोले यहाँ भी आए थे, बताइए, बोले यहाँ भी आए, और हमने कहा कि महाराज जी को हम हार पहनाएं, तो महाराज जी तो यहाँ है ही नहीं है। मेरा रोम रोम देखिए आप उड़ गया है। महाराज जी इस तरह से बात कर ही रहे थे कि वहाँ फोन पहुँच गया। बताइए आप, पन्ना धाम में फोन पहुँच गया कि महाराज श्री 108 राम रतन दास जी महाराज जी, उनकी सुरता धाम पहुँची, रूबरू पहुँच गए। साथ जी रूबरू पहुँच गए वहाँ पर। ऐसे नहीं, जितने भी सुंदर साथ हैं सबको वहाँ जाना है, पहुँच गए। ऐसे पिया से प्राणनाथ जी साक्षात जागनी दास के मूल मिला में बैठे, सवा मास तक हुआ। लेकिन ये बातें आपको और आगे आगे और मिलने वाली हैं बहुत। तो आप महाराज श्री का वो प्रेम, वो आशीर्वाद, साथ जी अभी 1 महीना पहले यहाँ पर आए, हम आए नहीं थे,
हम नहीं आए थे, लेकिन महाराज श्री ने आपके हृदय में बैठ करके पुकार लगाई। हमारे सच्चे महोदय, समझे, इनकी मीठी मीठी बातें ना, खाना खाने की जरूरत नहीं है, याद कर लेना। इनकी मीठी बातें पेट भर जाते हैं। इनके अंदर गुरुजी बैठे, सदगुरु बैठे, इन्होंने बोले, हम समझे वहां से कि सदगुरु महाराज जी का आमंत्रण है, तुरंत आए। बताइए आप, जहां इस दिल के अंदर में ये विचार नहीं था कि यहाँ पर ये वाणी चर्चा होगी, क्योंकि 21 साल पहले कर चुके थे यहाँ पर, और आज 40 साल हो गए हैं, 40वां साल है इस दरबार में बैठ करके, आज भी तक कर रहे हैं, 40वां साल है। 21 साल पहले यहाँ पर किया था, सन 2001 में किया था यहाँ पर। तो महाराज श्री के हमने दर्शन किए, अंदर से आवाज आई, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, आपके चरणों में आना है, यहाँ पर बैठे, यहाँ बैठ करके हम जो है अभी तक चर्चा करेंगे। अब बहुत साल हो गया, आपसे दूर होने की हमारी हिम्मत नहीं है, समझे नहीं। मैंने गुजारिश की, मैंने सामने से कहा, समझे, अन्य जगह से 5 जगह से आए, सबको ना कर दिया मैंने नहीं, यहाँ मैंने मांग करके बोला यहाँ आना है, और उन्होंने विनती स्वीकार कर दी। तो धामधनी ने, पिया श्री प्राणनाथ जी ने जब यह लीला रची, महामती लालदास जी से कहा कि वृत्तांत भी तक लिखना है, तो पंचमी के दिन में ही प्रातः काल महामती लालदास जी महाराज जी बंगला दरबार में सिंहासन के सामने बैठ करके और यह वृत्तांत लिख रहे हैं। पंचमी के दिन से, आज पंचमी है आज से, और ठीक कृष्ण अष्टमी के दिन में उन्होंने समापन किया, विराम दिया, और बीतक धनी की सेवा में उन्होंने हाजिर की। इसलिए ये बीतक महामती लालदास जी महाराज जी लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं पिया श्री प्राणनाथ जी। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी को अमीरुल मोमिन का खिताब दिया, तो लालदास जी महाराज जी को महामती का खिताब दिया। उनके हृदय में खुद बैठकर के वाणी बीतक लिख रहे हैं। इस वृत्तांत बीतक के अंदर में परम धाम से लेकर के 6 दिन की पूरी वृत्तांत बीतक है। अब इसमें जब वृत्तांत लिखना शुरू किया तो आप विचार करो सुंदर साथ जी, सबसे पहले महामती लालदास जी महाराज कहते हैं, भविष्य पुराण में राजा कहे जो विचार, वचन जो हैं व्यास के ताको करो विचार। उन्होंने पहले नंबर में भविष्य पुराण, क्योंकि पुराण कितने होते हैं, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण होते हैं। इन 18 पुराण में एक ग्रंथ है, उसका नाम भविष्य पुराण है। उसमें पूरी भविष्यवाणी कही गई है, भविष्य तक की पूरी कहानी कही गई है कि कब कब कौन कौन सी घटना घटेगी, कौन कौन सी लीला होगी, उसमें निहित है। इसलिए अब इसमें सबसे पहले नंबर में जब भविष्य पुराण की बात कर रहे हैं तो इन 4 युगों की बात होगी। 4 युगों की बात मतलब, क्योंकि यदि हम राजाओं की बात करेंगे ना, राजाओं की बात करेंगे तो राजाओं का हमारा कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन 17 राजा सतयुग में, आप देखना, हमको जो कुछ कहना है वो ये बात है कि आप बीतक का आप पूरा एक प्रकरण या एक चौपाई लीजिए, और श्रीमुखवाणी तारतम सागर का एक प्रकरण लीजिए, मिला लीजिए आप शुरू से आखिर तक। आपको हम बीतक और वाणी को मिला के बताएंगे। जो कोई सीखना चाहे, जो कोई समझना चाहे इन गहराइयों हकीकतों मार्फत को, कि क्या बोल रहे हैं भविष्य पुराण में वाणी क्या कहती हैं, हवे पहला मुँह जलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। कितनी चौपाई तक बोलते हैं, 17वीं चौपाई बोलते हैं, जा रे धनी धनवट करे, त्यारे बलवैरी न हरे, और बली गया काम सराड़ी चढ़े, मन चित्त ब्याह। कौन चौपाई है, 17वीं चौपाई है। यहाँ 17 राजा सतयुग के अंदर में है। मतलब पहले जो कुछ कह रहे हैं उनमें मिलान करना है आपको। आप क्योंकि वाणी में चलना है, कुलजम वाणी में तारतम सागर में प्रवेश करना है, तो प्रवेश का मार्ग देती है बीतक, और वही महामती लालदास जी महाराज जी की बीतक पूरी वाणी से पूर्ण मेल खाती है, पूरा मेल मिलता है। इसलिए 17 राजा सतयुग में प्रारंभ होते हैं,
और उनमें जो हैं होते तो कई राजा हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में राजा तो बहुत होए, क्योंकि एक बार थोड़ी है। एक बार कलयुग आया, 2 बार कलयुग आया, 3 बार, ये तो ऐसे क्रम से बढ़ते बढ़ते 28वां कलयुग है ये। कितने राजा हुए धरती के ऊपर में। विशेष राजाओं का वर्णन इसमें महामती लालदास जी ने किया हुआ है। इसलिए भविष्य पुराण की साक्षी दे रहे हैं, उनकी तुम्हारे सामने गवाही लिख रहे हैं कि राजा कई युग 4, चारों युगों के राजाओं का वर्णन आया है और आए बहुत हैं। लेकिन जो बात होनी है कि आगे अवतार होगा। पहले 17 राजा, फिर उसके बाद में त्रेता युग में 29 राजा, द्वापर युग के अंदर में 19 राजा और कलयुग के अंदर 20 राजा। आप जोड़ लो सब, कितने होते हैं ये? 17, 29, 19, 20 सब पूरा जोड़ लोगे, रासवाणी का पहला प्रकरण इतने में हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। जो वाणी सीखना चाहते हैं, चर्चनी सीखना चाहते हैं, सेवा पूजा समझना चाहते, क्योंकि ये अंग है राज्य के, इनको समझना चाहते हैं, वो इस माध्यम से चलेंगे। उसके लिए आत्म फजर होगी, आत्मा। क्योंकि कहानी तो सब बोल देते हैं, कहानी नहीं सुनना है, समझे नहीं? हमें हकीकत समझना है, हमें मार्फत हमें ज्ञान समझना है और विज्ञान समझना है, मार्फत पहचान करना है। इसलिए साथ जी महामती लालदास जी महाराज जी के हृदय बैठ करके पहले इस जिस धरा पर बैठे हुए हैं, जिस जमीन में बैठे हुए हैं, जिस मृत्यु लोक में बैठे हैं, यहाँ का वर्णन करना है, इस 14 लोक का वर्णन करना है। और इस 14 लोक के वर्णन के बाद में फिर आगे की बात चलने वाली है। इसलिए भविष्य पुराण के अंदर में राजा 4 युगों के राजाओं का, अब आप इसको पढ़ लीजिए मन में, समझे नहीं? और जहाँ पर आता है आगे अवतार होगा वहाँ पर आप रुक जाइएगा। तो 17 राजा सतयुग में हुए। फिर इसमें विशेष देखिए आप, एक विशेष अवतार है और वो अवतार है नरसिंह अवतार। याद रखना, सतयुग के अंदर में नरसिंह अवतार है। और त्रेता युग के अंदर में विशेष अवतार कौन है? राम अवतार है। आखिर में होता है, हर युग के आखिर में वो होता है। त्रेता युग के अंदर में राम अवतार और फिर द्वापर युग के अंदर में कृष्ण अवतार। सम याद रखो, द्वापर युग में कृष्ण अवतार और कलयुग के अंदर में आखिरी अवतार है, वो है बुद्ध निष्कलंक अवतार। देखिए आप, ये कड़ी है, ये रहस्य है। इसलिए क्या होता है, वो जो लीला पहली रची गई है, पहली हुई है, वो किस में समा गया? पहला नरसिंह अवतार जो भगवान विष्णु के 24 अवतार में होते हैं, वो समा गया किसमें आया? त्रेता में। त्रेता में से चल करके द्वापर के अंदर में, क्योंकि कृष्ण की लीला उनसे महान है, कृष्ण की लीला को समझना बहुत मुश्किल है। इसको निजनाम के बिना, निजानंद के बिना, प्रणामी के बिना उनकी लीला को कोई खोल सकता नहीं है। ये लीला तो अनंत बेशुमार है, आएगी। इसलिए साथ जी इस द्वापर युग के अंदर में तो तीनों कहाँ समा गए? आकर के मिल गए, आकर के द्वापर में। और फिर द्वापर के बाद में आखिर में जो अवतार बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, जो साक्षात धाम धनी आए हैं, इनके अंदर में सब समा गए, सब समेट लिए गए, आप सबके सब आ गए। इसलिए उसको आप बोलते हैं कि ये 17 राजा सतयुग के, 29 राजा त्रेता के, 19 राजा द्वापर के और 20 राजा कलयुग के। इस तरह से, इस तरह यहाँ पढ़ लो इसके। हाँ बोलिए। ताऊ पर हमारे ताऊ पर कबड, ताऊ पर शरीर का ताऊ जहां की पद, ताऊ पर जब ये कलयुग के नाम, आगे अवतार होएगा बुद्ध करण की स्थान। बस ये कहने का मतलब है, इतने राजा हो जाने के बाद में, और इतिहास देख लीजिएगा, अकबर के बाद, सलीम शाह के बाद में, औरंगजेब के बाद में, आप आगे अवतार होगा। वो अवतार कौन होगा? बुद्ध कलंक की स्थान इस हिंदुस्तान के अंदर में। क्योंकि अवतार कहाँ पर होते हैं? इस मृत्यु लोक के अंदर में।
बहुत बड़ी विस्तार है, 50 करोड़ योजन वाली विस्तार है जमीन। लेकिन इसके अंदर में बीच में जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के 9 खंड है, और 9 खंड के अंदर में भारतवर्ष है, और भारतवर्ष के भी 9 खंड हैं, और जिसमें है हिंदुस्तान। बोलिए आप, अभी आपको मालूम नहीं भारतवर्ष के भी खंड हैं, भारतवर्ष के 9वां खंड में आता है हिंदुस्तान, और इस हिंदुस्तान के अंदर में राम भी आते हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर में सभी 24 अवतार भगवान भी, इसके अलावा दूसरे में नहीं आएंगे, किसी में भी नहीं आएंगे। किस में आएंगे? मात्र हिंदुस्तान के अंदर में आते हैं। और उसमें चाहे राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, और चाहे जितने भी अवतार हो, इस तरह से बुद्ध निष्कलंक स्वरूप भी इस हिंदुस्तान के अंदर में आए, यहाँ प्रकट हुए। वो अवतार होगा तो इसमें हमें उन्होंने इशारा किया है, आगे अवतार होगा बुद्ध निष्कलंक स्थाम। समझे नहीं? आपको ये चारों युगों के राजाओं को अपने दिल में नहीं रखना है, इनको अपने दिल के अंदर में नहीं रखना है। कौन सा रखना है? सोली जो आओ बोलो आने वाला है। बोलिए। श्री महामती कहे ये शास्त्र जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजिए चित्त धर। शास्त्र कहे यूं कर, समझे नहीं? आगे अपनी बीतक, अपनी बीतक शब्द आया है, बीतक शब्द क्या लिखा है? बीतक, 3 शब्द हैं, इन तीनों शब्दों से ही बीतक बना हुआ है। अब उसको देखेंगे तो बीतक, बीतक का है एक स्वरूप है जिसका नाम बसरी, याद रखिए। दूसरा स्वरूप है जो तारतम लेके आया, तारतम लेकर के तार जुड़ गया, और हक की हक स्वरूप आए हैं वो महामती प्राणनाथ जी, तीनों जुड़ गए हैं, तब इसका नाम हुआ बीतक। इन तीनों की बीतक होने वाली है, इन तीनों का वर्णन होने वाला है, इसलिए अपनी बीतक है सो लीजो चित्तधर। साथ जी इसको रखना चित्त में, हम इन अवतारों को ना पकड़ें। अब इसमें निंदा नहीं है, दूसरा कहेंगे ये निंदा कर रहे थे। ये है जो ब्रह्मसृष्टि हैं, जो मोमिन हैं, जो सुंदर साथ हैं, उनको उन्होंने ये बीतक लिखते हुए पहले प्रार्थना कर ली है, पहले कह दिया है अपने दिल में रखना, ये बीतक को अपने हृदय में सजाना और नहीं। क्योंकि माया की कई बातें हैं, यदि कथा कहानी सुनने बैठ जाएंगे तो बहुत सी कहानी होती हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में जिसमें 12 स्कंद हैं, आप बताइए साथी, उन 12 स्कंद के अंदर में आप क्या पढ़ेंगे, क्या कहेंगे? उसके अंदर में आपके लिए कोई भी स्कंद नहीं है, मात्र 10वां स्कंद है। बताइए आप, 10वां स्कंद है, और 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। उन 90 अध्याय के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों की लीला छिपी हुई है। बताओ, न आपकी पहले स्कंद में छिपी है, न दूसरे स्कंद में छिपी है, न 9 तक छिपी है। 9 में 10वें स्कंद के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों की लीला है, वही है। और उसका सार महामती प्राणनाथ जी ने बने भागवत का सार बता दिया, उसी का नाम बोला भागवत का सार। कि भागवत का आपको क्या चाहिए? सार चाहिए। इस जगत के अंदर में सार है श्रीमद् भागवत महापुराण का, वो आया है 10वें स्कंद। इसलिए इसमें बीतक के अंदर में आपको सब सार मिलेगा, चारों वेदों का सार, 4 कतेवों का सार, 6 शास्त्र का सार, 18 पुराण का सार, सब सार मिलेगा बीतक के अंदर में। और ये सब जमा हो जाएगा कुल्यम के अंदर में। कुल जमा मतलब कि तारतम सागर, सागर में क्या जाता है? सब नदियाँ जाती हैं, सागर में सारी नदियाँ समा जाती हैं, इसलिए इसका नाम है सागर। और सागर में जाने के बाद में कोई अलग नहीं हो सकता है, और सागर किसी का विरोध नहीं करता है, सागर किसी का विरोध नहीं करता कभी भी। चले आओ चले आओ, लेकिन हमारे जैसे हो जाओ, आओ हमारे जैसे हो जाओ। हमारे जैसे होना पड़ेगा प्रेम, ये सब बोलो आप, निस्बत, मेहर, हुक्म, जोश, ऐसा होना पड़ेगा इसके अंदर में। यहाँ पर फरेब नहीं होगा, छल नहीं होगा, यहाँ पर कोई प्रकार का दिखावा नहीं होगा, यहाँ पर इस तरह से ये नहीं होगा कि हम यहाँ पर गए गंगा दास हो गए, जमुना गए जमुना दास, ये नहीं होगा। बोले यहाँ पर आओ तो हमारा स्वरूप कैसा है? खारा है नहीं खारा? स्वरूप बदलना पड़ेगा, कितने मीठे बन के, लेकिन होना पड़ेगा खारा स्वरूप। इसलिए इसके अंदर में सब रतन छिपे हुए हैं, सारे रतन सागर में छिपे हैं। मोती देखो आप तो, अमृत देखो तो आप, जहर देखो तो आप,
सब छिपा हुआ है। ऐसे कुलजम के अंदर सब छिपा है, लेकिन जो बीतक को समझ जाएगा उन रत्नों की पहचान हो जाएगी। इसलिए आगे अपनी बीतक है उसको आपको अपने हृदय में लेना है, अपने हृदय में समाना है, एक एक वचन को अनुसरण करना है, मंथन करना है, उस पर चलना है। क्योंकि कहनी सुननी गई रात में, आया रहनी का दिन। ये कहने और सुनने वाली चलती आई बात, कहो भैया कहो भैया, कहनी और सुननी दोनों खत्म, रहनी पर आइए आप, आचरण पर आइए आप। इसलिए पिया श्री प्राणनाथ जी ने कहना सुनना कह करके पन्ना धाम में बिठा के सबको आचरण में ला दिया। सबको रहनी में आ जाओ, रहनी रूह पहुंचावे ही, कहनी लग रहे चाम। रहनी ही हमारी, आचरण ही हमको अपने निजगर परम धाम बुलाते हैं, भेजते हैं, या वहां पर अपन जा सकते हैं। इसलिए आपने को अब इस लीला को समझना है। हम चाहते तो आपको एक एक नाम बता देते कि पहले राजा ये हुए, दूसरे राजा, पहले कृत हुआ फिर कृतदत्त हुए, इस तरह से नाम बताते हैं उन राजाओं को। इसलिए हमने आपको सूक्ष्म में बता दिया। राजाओं की बात के बाद ये अपनी लीला प्रारंभ हो रही है, इसको हृदय में रखना है। अब कहो फिर के मूल मिलावे की तक। आप महामती श्री लालदास जी महाराज कहते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, महाकारण प्रारंभ हो रहा है। और महाकारण होते ही इसके अंदर में मंगलाचरण भी होता है। सबसे पहले नंबर में हम महाकारण के माध्यम से उस मूल मिलावक के अंदर में कहते हैं, अब कहूं फेर के, फिर से कह रहे हैं। कौन से फिर से कह रहे हैं? मूल मिलावे की। प्रारंभ कहां से हो रहे हैं? मूल मिलावा। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए तो पलक ना पीछे फेरिए, जो सक अंगों को जातो। साथ जी, यदि आपको अपनी पहचान दिखानी है तो उन्होंने बोल दिया कि इन विद साथ जी जागिए, बताएं तेरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी, जित बैठे चौपतन। मूल मिलावा के अंदर में क्या हुआ साथ जी? सबसे पहले हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? मूल अद्वैत परम धाम में लेके जा रहे हैं। उसके बाद ये खेल प्रारंभ होगा, अभी नहीं। तो चलो साथ जी, सबसे पहले उस मूल अद्वैत परम धाम में चलते हैं, जहाँ राज्य के साथ मिलकर के हमारा राज्य से प्रेम संवाद हुआ। राज्य से हम सबने मिलकर के प्रेम में बातें की, राज्य से मिलकर के राज्य ने हमसे बातें की प्रेम से। लेकिन क्या हुआ? थोड़ी सी इतनी बात हुई है, सहज में कोई अपन मजाक कर देते ना, यार हम तुमसे ज़्यादा, हम तुम्हारे साथ बहुत बहुत तुम्हारे साथ लगाव है हमारा, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। इतना शब्द कहना ही भारी पड़ गया है। बस बोलो साथ जी, समझ गए? इतना ही शब्द, इतना शब्द कहने पर कि रूहों ने इतना ही बोल दिया, लाड़ लाल के, राज्य हम आपको बहुत प्यार करते हैं। अरे ऐसे बोल कैसे दिया तुमने? बस जैसी आज्ञा धनी की, कौन? वो बाता साथ जी, जैसी आज्ञा धनी की, महामती लालदास जी महाराज जी कह रहे हैं, ये हमारा मैथ है, कुछ भी नहीं है, धनी की आज्ञा है, उनका आदेश है। इसलिए यह अभी तक हम लिख रहे हैं, और मूल से लिख रहे हैं, मूल मिलावा से लिख रहे हैं, बीच से नहीं लिख रहे हैं। अभी तक तो अप्रारंभ हुई है, अभी तक तो अप्रारंभ हो रही है। और उसमें लिखा हुआ अथ तीनों स्वरूपों की भी तक। बोलो साथ जी, ये महाकारण में आने वाला है, अथ तीनों स्वरूपों की भी तक उस संबंध में बताएं। जब तक ये नहीं आएगा तब तक हम भी तक भी पूरी नहीं करेंगे आज। तो साथ जी देख लीजिए कि अब जो मूल अद्वैत में हुआ है, जैसे राज्य धनी की आज्ञा है, सो बातें बुजुर्ग, ये बातें हल्की नहीं है। बुजुर्ग मतलब तो बहुत महान हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत गंभीर हैं, और बहुत अंदर रहस्य में छिपी हुई बातें हैं। आज तक किसी को पता नहीं चला है कि मूल अद्वैत क्या है। बोलो मूल मिलावा क्या है? पूछो दुनिया वालों को, किसी को पूछो मूल मिलावा पता है तुमको? वो तो बोलेंगे हाँ हमको पता है। क्या? बोले भगवान विष्णु जानते हैं, उनके 24 अवतार जानते हैं, हम शिव जी को जानते हैं, हम पार्वती जी को जानते हैं, हम माता को जानते हैं, हम पिता को जानते हैं। लेकिन ये तो बताओ क्षर जगत से ऊपर में कहाँ है? कौन है? कहाँ है? तुम्हारा घर कहाँ है? मूल आत्म का तुम्हारा घर कहाँ है? बताओ। अच्छा साथ जी, गर्व करो, यहाँ पर खुशी हो कि आपका घर वो मूल मिलावा है, जहाँ से बीतक प्रारंभ हो रही है। समझे?
आपका घर वो मूल मिलावा है, अक्षरातीत घर, परम धाम। सो ये बातें हल्की नहीं है, छोटी नहीं है, साधारण नहीं है ये बातें बहुत महान हैं। इन बातों से ही भी तक प्रारंभ होने वाली है। इसी बात को समझाना है, इसी बात को करने के लिए पूरा ग्रंथ बन गया। इस बात को समझने के लिए 6 दिन की लीला हो गई। इतनी बात को करने के लिए हम सबको ब्रज में आना पड़ा, रास में आना पड़ा, जागरण में आना पड़ा। इस बात के लिए हमें सबको भटकना पड़ा। इस बात को समझाने के लिए पिया जी को यहाँ आना पड़ा। बोलो आप, यही बात को समझाने के लिए मेरे धनी को मूल मिलावा से आना पड़ा। और वो बता रहे हैं कि तुम्हारा घर क्या है, वो मूल मिलावा। बहुत बड़ी श्रेष्ठ बात है। जिस मूल मिलावा के अंदर में अक्षर ब्रह्म नहीं जा सकता, बताओ। जिस मूल मिलावा में राज्य का सत अंग कहलाने वाला वो प्रवेश नहीं कर सकता है, वहाँ पर बातें जो हुई, ये बातें बहुत भारी हैं। इन बातों की विवेचन, इन बातों की व्याख्या ही इस वाणी के माध्यम से सुनिए। पहले मूल अद्वैत में भूम जाए सत्य। बता रहे हैं पहले मूल अद्वैत, अद्वैत बोलते हैं, एक होता द्वैत और एक होता अद्वैत। तो दोनों बात समझोगे तभी तो उसका अर्थ आएगा। द्वैत का मतलब होता है दो, समझे? द्वैत का मतलब है दुख सुख, मरना जीना, समझे? प्रत्येक बात यहाँ पर दो हैं, हर बात में दो होगा। कौन सी बात करना चाहते हैं? इस द्वैत की बात नहीं है, इस द्वैत दुनिया, द्वैत मतलब दुनिया, इस दुनिया की बात नहीं करना चाहते हैं। पहले मूल अद्वैत की, वो अद्वैत भूमिका है जहाँ द्वैत नहीं है। और रोज स्वरूप में बोलते हो कि अद्वैत की लाठी लेके हम साथ को करूं प्रणाम। अद्वैत किसको बोलते हैं? राज्य श्यामा जी सखियां, जिसमें सखियां श्यामा जी में समा जाएं, श्यामा जी राज्य में समा जाएं और वो एक अद्वैत हो जाए। ऐसे स्वरूप को प्रणाम करना चाहते हैं हम द्वैत को प्रणाम करना नहीं चाहते। ऐसे भूमिका जो पूरी भूमिका परम धाम में दो है ही नहीं है। और जिस दिन राज्य में राज्य दो दिखाएंगे उस दिन से खटपट शुरू हो जाएगी। जब तक अद्वैत में है, प्रेम है, इशक है, समझे, एक रस है, दो देखने से ही झगड़ा है। द्वैत में बंधने से, द्वैत में फंसने से ही उथल पुथल है। इसलिए हम उस अद्वैत भूमिका परम धाम की बात कर रहे हैं। वो भूमिका इशक में है। कोई भी बात वहां इशक की सिवा कुछ है ही नहीं है। वहां इशक खान, इशक पान, इशक आहार, इशक व्यवहार, अरस इशक को राज, पूरा परम धाम इशक इशक का है। और ये संसार कितना कुछ कर लो, दुख ही दुख का है, दुख ही दुख का है। आप कितना कहो कि हमको उदय अस्त लो, हमको धन मिल गया है, अरब खर्म लो धन मिल गया है, हम कितने बड़े वो हो गए, लेकिन आखिर में दुख ही में बदलता है। यहाँ दुख ही है, क्षणिक है, परम धाम के अंदर में कभी बदलता नहीं है। इसलिए हमें याद करना है, ऐसा हमारा घर है, ऐसा परम धाम है, ऐसा आपका मूल परात्म का घर वो है। ये तो इस संसार वजूद का घर है। ये वजूद लेके कोई जा सकता ही नहीं है। ये वजूद 5 तत्व का है। ये तो यहीं पर मिटने वाला है, यहीं पर खाक होने वाला है, यहीं जलने वाला है, यहीं पर जलने के साथ में गाड़ देने वाला है। ये तो यहीं रहने वाला। वहाँ परम धाम के अंदर में इश्क है, जहाँ इश्क के अंदर में किसी को इतना सा भी जरा सा भी दुख कभी होता ही नहीं है। उस भूमिका की बात कर रहे हैं, उस मूल मिलावा की बात कर रहे हैं, उस परम धाम की बात करना चाहते हैं। इसलिए साथ जी धनी का हुक्म हुआ है, उनकी आज्ञा हुई है। ये बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत बुजुर्ग बातें हैं, इनको आपको ध्यान से सुनना है। यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दो। बस ये खेल है। क्या बोलते हैं? खेल मतलब माया, जिसको बोलते हैं खेल, माया, प्रपंच, झूठा, छल। यहाँ पर ये देखने की इच्छा राज्य ने सखियों के अंदर में उत्पन्न करवाई, जिसमें महाकारण, सुंदर साथ जी, महाकारण कहाँ पर हुआ? महाकारण हुआ कुंजवन की रेती में। कुंजवन की रेत में चलो पिया दौड़िए जाए, जो जाको छूलिए सुता के हाथ बिकाए। और वहाँ कुंजवन की रेती में दौड़ते 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 वो रेती ऐसी है कि वहाँ पर घुटनों तक वो पैर गड़ जाते हैं। बोलो, इतनी नरम है, कोई छिल नहीं सकता, कोई लग नहीं सकता है।
ऐसे कुंजवन की रेत में धनी के साथ में खेल रहे थे। पुष्पों की अनेक प्रकार की वाटिकाएं बनी हुई हैं, पुष्पों के बहुत सुंदर क्यारियां हैं, बगीचे बने हुए हैं, कुंज है, निकुंज है, गोल है, चकोर है, अनेक गलियां हैं, अनेक प्रकार के वहाँ पर बैठ के हैं। वहाँ राज्य के साथ में गए। राज्य में राज्य का सबसे प्यारा खेलने का स्थान है कुंज निकुंजवन। हम आपको बताते जाते हैं, राज्य में राज्य का सबसे प्यारा स्थान है कुंज निकुंजवन खेलने का, याद रखिए। आप परमधाम के अंदर में 40 जुत्थ हैं, 40 टोलियां हैं, हर टोली का अलग अलग विशेष महत्व है। किसको कौन सा अच्छा लगता है स्थान? किसी को हौज कोसर तालाब अच्छा लगता है, हौज कोसर तालाब मोहम्मद साहब को अच्छा लगता है, याद रखिए। अरे किसी को पुखराई पहाड़ अच्छा लगता है, वो है सुंदरबाई, समझे साहब जी, वो है सुंदरबाई। किसी को मानिक पहाड़ अच्छा लगता है, वो है इंद्रावती भी। सबके अलग अलग टोलियों के अलग अलग स्थान हैं। आप किस टोली के हैं याद को रखना है। आप कौन सी टोली में से, कौन से, इंद्रावती के, सुंदरबाई के, शाकुंडल सखी के, बोलो आप नवरंग स्वामी के, मतलब 40 टोलियों के अंदर में है। और वो सब हमें तो राज्य में रहे, हमें सागर अच्छा लगता है। कौन सा सागर? बोले ना, हमें इसक का सागर अच्छा लगता है। बोला हमें इसक का सागर अच्छा। आप कहाँ है इसक का सागर बताओ आप? इसक का सागर रंगमहल के उत्तर दिशा के अंदर में आया हुआ है, समझे। ये इलम, ये इसक दो हक ऊंचा है। दधी सागर, गत सागर, उसका नाम इसक सागर है, समझे, उसका नाम है इसक सागर। कौन सी जगह पर आया वो? नहीं, वो उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच के अंदर में आया है, उसका नाम वायव्य कोण। 8 कोण 8 दिशा में होते हैं। इस तरह से ये बात बीच में बोलना तो पड़ेगा ही, थोड़ा आनंद देना ही पड़ेगा। ऐसे जिनको जो अच्छा लगता है वो उसी में रमन करते हैं। ऐसे ही किसको कौन सा रंग अच्छा लगता है? बोलो, किसको कौन सा रंग अच्छा लगता है? ऐसे ही परम धाम के अंदर में नूर है, नीर है, खीर है, दधी गिर, सब रंग अलग अलग हैं। किसको कौन सा घाट अच्छा लगता है? ऐसी ये बातें ही ये मातृ मायना है। आपने बीतक तो सुना, बीतक तो कहानी है, लेकिन बीतक के साथ में आपकी मार्फत पहचान, ये जो बुजुर्ग बातें हैं वो बातें को कहना है। इसको सुनकर के आप वाणी में ये बीतक सुनेंगे आप परिक्रमा पहुंच जाएंगे। ये बीतक को सुनेंगे आप सागर में पहुंच जाएंगे। इस बीतक को सुनेंगे आप श्रृंगार में पहुंच जाएंगे। इस वाणी को सुनकर के आप रास में पहुंच जाएंगे। सब के अंदर, क्योंकि इसमें रास भी है, प्रकाश भी है, कटौती भी है। इस बीतक के अंदर में 14 किताबें हैं साझी, शुरू से आखिर तक हैं। इस तरह से जो तुमको मन भाए सो आओ, हम उन बातों को कह रहे हैं। इसलिए ये खेल है अक्षर और संयम। धामधनी ने क्या किया है? अक्षर ब्रह्म और सखियों को, जो महाकारण कुंजवन की रेती में हुआ कि रोज रोज खेलते 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 एक दिन राज्य में राज्य के साथ में इतना उनका प्रेम वार्ता हो गया कि राज्य को उन्होंने धक्का दिया और फिर ऊपरा ऊपर ऊपरा ऊपर, ढेर पर ढेर, ढेर पर ढेर, ढेर पर ढेर, राज्य नीचे, सब सखियां ऊपर। राज्य विचार करते, क्योंकि परमधाम में कभी किसी को लगता तो है ही नहीं। परमधाम यहाँ पर बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता, ढेर पर ढेर राज्य को लग गया होगा। बोलो, राज्य में राज्य की श्वास घटने लगी होगी। वो परमधाम में नहीं होता, यहाँ होता है। यहाँ पर थोड़े में सांस घट जाती, वहाँ पर नहीं होता है। वहाँ तो पहाड़ से गिर जाओ, 12,000 भौम ऊपर से नीचे गिर जाओ तो इतना भी आपको लगने वाला नहीं है, बिल्कुल। जैसे संसार का उदाहरण, एक चींटी को गिरा दो ऊपर से नीचे और फिर चींटी से बोलो तुम्हारे पैर टूटे, नहीं, बोलो अच्छा। क्योंकि परम धाम में तत्व नूर तत्व है और जो 5 तत्व का होता वही टूटता है। 5 तत्व का जो होता है वही टूटता, वही मरता है, वही सड़ता गलता वही है। नूर तत्व का क्या होने वाला है? तो राज्य में राज्य इस तरह से ढेरा ढेर हो गए। राज्य ने फिर दिल में लिया एक दिन हम भी खेल बताएं, एक दिन हम भी इनके साथ थोड़ा मजाक करें। बोलो शांत जी, ये तो हमारे साथ मजाक कर लिया, एक दिन हम भी मजाक कर ले। महाकारण वहां बन गया, दिल में रख लिया राज्य ने, वो कारण बन गया तीजी भौम की परसाल में। महाकारण से कारण कहाँ आए? तीजी भौम की परसाल में।
अक्षर और सैया, अक्षर भगवान रोज आते हैं दीदार दर्शन करने के लिए प्रातः काल 7:30 बजे। और यहाँ सखियाँ रोज जो हैं राज्य के साथ में तीजी भाव में की जो पढ़ साल ठोरे बड़े दरवाजे विशाल धनियावत हैं उठी प्रातः बनसी चाहते हम। यहाँ आते पिया जी और आकर के बैठते हैं सब इत बड़ा मिलावा हुई जुदी रहे न या समय कोई छज्जों कोई जालियों कोई मानो पूरा भर गया। ऐसे पर अक्षर ब्रह्मा बड़ी खुशी से आते हैं। कहाँ से? अक्षरधाम से प्रसन्न होकर के आज राज्य महाराज जी हमको अपने रंग महल में बुलाएंगे। देखिए उम्मीद देखिए उनकी। आज अक्षर भगवान क्या सोचते हैं आज तो राज्य जी अपने घर में हमको बुलाएंगे क्योंकि हमारी बड़ी तमन्ना है कि राज्य अक्षरातीत माहौल में करते क्या है होता क्या है एक दिन तो बुला लो राज्य महाराज जी। इसलिए राज्य भी विचार करते हैं तुम सोच रहे हो हमें मालूम है। और यहाँ सखियों ने इतना लाड़ कर दिया राज्य को तो राज्य के ने देखा कि इनका भी लाड़ पूरा कर देवे इनको लाड़ बताएंगे हम कैसा है। इस तरह से राज्य महाराज ने अपने तीजी भम की पटसाल में सखियों को जो नित्य प्रति अक्षर ब्रह्म दर्शन करके वापस जाते थे दर्शन करके ये और ना दूजा कोई स्वरूप है कि है भगवान जी झरों के सामने नजर करे प्रणाम करके पीछे फिरे। उन्होंने झरों के सामने नजर की और प्रणाम करके वो वापस चले गए। लेकिन राज्य को अब वो खेल दिखाना है इसलिए राज्य महाराज जी ने ज्यादा दे हम आपसे बातें कर रहे हैं हम किसी को भी देख ले अभी यहाँ पर किसी को पता और हम देख करके वहाँ ठहर जाएं तब आपको शंका होगी कि इतनी देर तक यहाँ देख रहे क्या बात है। यहाँ नहीं देखोगे फिर वहाँ पर देखोगे किन को देखा है। राज्य महाराज जी ने उस दिन यही किया अक्षर ब्रह्म को देखा तो फिर देखते ही रह गए। श्यामा जी बोले आज हमारी तब नजर नहीं आ रही सखियां बैठी हैं बोले हमारी तब नहीं आ रही है। श्यामा जी ने उठ करके देखा ओ अक्षर ब्रह्म उनको पता नहीं कौन है कि अक्षर ब्रह्म को कौन है। ओ साथ जी विचार करो जब तक महिलाओं के यहाँ पर पति देव हैं समझे नहीं एक दिली है अद्वैत भाव है प्रेम ही प्रेम है। और यदि आज दूसरा पुरुष देख लिया गई काम से समझे नहीं खटपट शुरू हो गई उसी दिन से द्वैत शुरू हो गई और उसी के नाम द्वैत बनता द्वंद्व द्वैत से बनता द्वंद्व द्वंद्व शुरू हो जाती है। देखा राज्य महाराज जी ने श्यामा जी ने देखा ये कौन है चुप रहो हल्ला न करो अब क्योंकि दिखाना है जितना मना करोगे उतना मांगेंगे जितना मना करोगे उतना मांगेंगे। अरे नहीं वो अरे बताओ तो कौन है वो। अरे धनी कहते मत देखो वो दुख है। अरे दुख उसका नाम दुख है बोले हाँ वो दुख है कैसा होता है मना किया मने किए हमको 3 बेर हम मांगिया फिर धनी कहे घर की न रहसी शुद्ध घर की शुद्ध नहीं रहेगी भूल सी आप अपने आप को भूल जाओगे। हाँ न रहसी ये बुद्ध अभी तुम बहुत बात कर रही हो जिद कर रही हो। इसलिए अक्षर और संयन को राज्य महाराज जी का भाव लेकर के आए थे अक्षर ब्रह्म कि हमें राज्य अपने रंग महल में बुलाएंगे। अक्षर ब्रह्मान सुनेंगे जाओ वापस रोज बोलते थे जाओ ऐसा देखा ऐसा कर दिया चल दिया वापस चले गए। आज जो है खेल दिखाने के लिए सखियों को वो उत्पन्न करवा दिया अक्षर के अंदर में उत्पन्न करवाया कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम सग वर्तत सोच शुद्ध अक्षर को नहीं किन विधि खेल कर। और सखियों के दिल के अंदर में ये अक्षर है क्या खेल है क्या बनाता है इसलिए दोनों के अंदर पैदा कर दिया ताके 3 तकरार कहे साधु जी 3 खंड हो गए। 3 तकरार में 3 की बात है 3 की ही शुरू हो रहा है। 3 तकरार कौन से हो गए 3 टुकड़े 3 खंड 3 ब्रह्मांड जिसका नाम है ब्रज रास और जागनी ताकि 3 तकरार कहलाने वाले हुए हैं सो हुए तीनों ही इंड। इसलिए तीनों इंड बन गए 3 बार हुआ तो 3 इंड बन गए जिसका नाम एक का नाम ब्रज का हुआ एक रास हुआ और एक जागनी ब्रह्मांड हुए। ताकि भी तक जुदी माया सुन लो ताकि भी तक जुदी जुदी इन तीनों की भी तक अलग अलग है तीनों ब्रह्मांड की। पहले ब्रज की लीला है बहुत बेशुमार है फिर रास की लीला है और ब्रह्मांड जागनी ब्रह्मांड की। इसलिए ये माया नट है
जैसे आता ना, पहले आते थे नाटक बनाने वाले, चरित्र बताने वाले, और वो जा करके डमरू बजा करके, देखो भाई ये हमने अभी एक कपड़ा डाला और अंदर में देखो एक पेड़ लग गया, पेड़ से पैसा निकलने लग गए, बताओ पैसा धरने लगे, आग के गोले खा गया, कितने मन। इसको बोलते हैं नट बनाने वाला, इस विद्या को सिखाने वाला, दिखाने वाला, उसको इसलिए से क्या कर दिया, अक्षर ब्रह्म है नट बनाने वाले, अक्षर ब्रह्म है बना नाटक बनाने वाले। राज्य जानते थे कौन बनाएगा, राज्य ने पहले ही सोच लिया कि इन ब्रह्मंगनाओं को हम कहाँ ले जाएंगे, कहाँ खेल दिखाएंगे और सुरक्षित रखेंगे, इनको अव्यवस्थित न होना चाहिए। इसलिए ये अक्षर ब्रह्म ये नाटक बनाने वाला है, खेल बनाने वाला है। इसके 3 ब्रह्मांड उन्होंने बनाए और इस झूठी माया को, माया में ब्रह्मंगनाओं को भेजने के लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई। पहले 11 बरस और पहले नंबर में 11 वर्ष ब्रिज के अंदर में। अब इस बात को एक बार नहीं, इन बातों को इस प्रकरण में 3 बार करके दोहराएंगे, क्योंकि इनकी व्यवस्था है, इनके समझाने का तरीका है। एक बार नहीं समझोगे दूसरी बार नहीं समझोगे तीसरी बार। इस तरह से इस प्रसंग को एक बार नहीं, इसी प्रकरण में 3 बार करके बोला जाएगा, है ना। और फिर यदि आप सुनते 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 आप 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आप नहीं आए, फिर सुना देंगे, समझे नहीं। वही प्रसंग को आपने यदि नहीं सुना है तो 3 दिन के बाद उसी प्रसंग को फिर से लाएंगे। यदि आपने नहीं सुना है तो 5 दिन बाद में फिर प्रसंग सुनाएंगे। ऐसा ही वाणी में है, वाणी में भी ऐसा ही है कि करते 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 ये बात दिलाना, हम परम धाम से आए, हमारा घर जो है परम धाम में है, हमारा संसार ये झूठ माया है, हम ब्रज मंडल में आए। आप देख लीजिए, वाणी पढ़ लो, आप वाणी के आप 10 प्रकरण पढ़ोगे, कोई भी किताब पढ़ लो, आप वाणी के 10 प्रकरण पढ़ोगे, फिर से महाकारण आ जाएगा, समझे नहीं। फिर आप 5-7 प्रकरण पढ़ोगे, फिर महाकारण आ जाएगा। वो कहते हैं याद करवान, क्योंकि ये संसार में ये देह ऐसा है, ये इसकी बुद्धि ऐसी है, याद करते 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 भूल जाते हैं, तो फिर से वो याद करवा दे। क्यों भैया भूले तो नहीं हो, हम माया दिखने आए हैं, वो घर हमारा ऐसा है। ऐसे ही इसमें भी है, एक बार नहीं कई बार करके दोहराया जाएगा सुंदर सा, और फिर भी हमें छांटा ना लागे, फिर भी हम ऊपर असर नहीं होता है, फिर भी हम ऐसे की वैसे माया में घुसे हैं, संसार में घुसे हुए हैं। इसलिए ताकि 3 तकरार बताए, पहला ब्रजमंडल, दूसरा रासमंडल, तीसरा जागनी ब्रह्मांड, इनकी अलग अलग लीला सुनिए। ब्रजमंडल के अंदर में 11 वर्ष और 52 दिन रहे, 11 वर्ष और 52 दिन। आप इस बात को कहाँ कहाँ पढ़ेंगे, आप रास में पढ़ेंगे, आप फिर प्रकाश में पढ़ेंगे, फिर आप कलश में पढ़ेंगे। इस तरह से किस में पढ़ेंगे, वेदों के द्वारा। यहाँ तक क्या है, वेदों की बातें कही गई हैं, और फिर आप सनंद में आएंगे, कुरान के माध्यम से फिर वही बात कहेंगे, लफ्ज बदल जाएंगे, शब्द बदल जाएंगे, फिर बदल जाएगा खुलासा में, फिर बदल जाएगा खिलाफत में, बात वही कहना है, लफ्ज बदल जाएंगे। आप समझो हम आपको अभी तक नहीं सुना रहे, आप ये समझो तालीम ले रहे हो, समझ गए। 1 महीना का ये शिविर है, 1 महीना में आपको हर दिन 2 घंटे यहाँ पर देना है। अच्छे से आओ, बगल में बुला के लाओ, सबको लेके आओ, ऐसा समझने मिल जाएगा आपको बहुत सरलता के साथ में। फिर आप वाणी पढ़ो, वितक पढ़ो, चर्चनी देखो, आनंद ही आनंद आएगा। इसलिए साथ जी ऐसे पहले ब्रजमंडल के अंदर में 11 वर्ष रहे, 11 वर्ष तक वहाँ की बहुत लीला की। इसको आप कहाँ पढ़ेंगे, आजुओ हो साथ जी, एक गोकुल लीला आप पढ़ी हो साथ जी। देखिए आप हर प्रकरण को आपके साथ मिलाकर रखना चाहते हैं। गोकुल लीला आपनी हो साथ जी, ब्रज बसो ये नी पेर। ब्रजमंडल कैसे बसा हुआ, 3 खूनों गांव है, एक नहीं 3 खूनों गांव है, और 3 खूनों गांव के अंदर में एक तरफ बिखवान जी रहते हैं, बताओ, एक तरफ में बिखवान जी, एक तरफ उनके 3 मामा रहते हैं, और एक तरफ तीसरे तरफ में कौन रहते हैं। जब बिखवान जी रह गए, तो बिखवान जी कौन है, राधा जी के हैं पिता नहीं, तो फिर एक तरफ कौन हो गए, नंद जी हो गए, तीनों हो गए।
तीनों कोन में चौथा कोना खाली है। अब आपको यदि प्रैक्टिकल देखना है, चलो पन्ना धाम, समझे? 3 कोनों बसा हुआ है पद्मावतीपुरी धाम, पन्ना जी। आप देख लीजिए, जिस तरफ में सदगुरु महाराज मंदिर है, महाराज जी मंदिर है, इस तरफ जहां अपना धर्मशाला है, पीपल का पेड़ है, इस तरफ 3 कोनों है। उस तरफ में नहीं है कोई सुंदर सा, बोलो आप। उस तरफ में चौथी तरफ 3 कोनों बना हुआ है। और पूरी लीला ब्रज की, जो जैसा ब्रज का था वैसे ब्रज की लीला होती है, रास की लीला होती है, जागनी लीला होती है, परम धाम की लीला होती है। तो 3 कोनों गांव बसा है। ब्रज मंडल के अंदर में 11 वर्ष खेले, और 11 वर्ष में जब उनका वो जन्मदिन आया है 8वीं अष्टमी, उसी दिन उन्होंने बोल दिया 11वें वर्ष में कि चलो अपन सखियो आज चलते हैं। कहाँ? चलो अपन एंजॉय करेंगे ना वन में, वहाँ आनंद करें। थोड़ा शब्द बदलना पड़ेगा हमें भी ना आज के वातावरण से। वहाँ एंजॉय, वहाँ अपन करेंगे, आनंद करेंगे, वन में चलो। बड़े मन में वाले बात करते हो, हम कुलवधू हैं। वो तो आज तक क्या करती थी बताओ आप? आज कह रहे हम कुलवधू हैं, मतलब हम बहुत बड़े घड़ी की स्त्रियाँ हैं, बड़े बड़े घरानों की हैं। हम तुम्हारे साथ में जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा? बदनाम नहीं होगा? हम बदनाम हो जाएंगे। इसलिए जब वो बुलाएंगे ना रास में, तो वही पहले कहेंगे अब नहीं हुई बदनाम, अब घर छोड़ के आए, बदनाम नहीं हुई, रात में भगाते हैं, चलो जाओ। आएगा यही प्रसंग, आएगा नहीं? इसलिए साथ जी 11 वर्ष तक खेले, और 11वें वर्ष में पूरा सखियों से ऐसा कहने पर कि कौन चल रहा है, सखियों ने कहा हम जा सकते नहीं। समझे नहीं? तू बालक नेह न बूझी, सासुड़ी दे मोहि गार, और गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार। समझे नहीं? तुम तो हो दीवाने हो, और गलियों में बैठे दुश्मन भी जा रही नहीं कहेंगे, देख लो वो जा रहे हैं। इसलिए साड़ी फाड़ी, बोलो कंसर तोड़ो, तोड़ो ना अवसर हार, अब घर कैसे जाइए, उल्टा दियो संगार। बड़ा आनंद है। ये ब्रज की लीला कहेंगे, कहते कहते पूरी होएगी नहीं साथ जी। इस तरह से 11 वर्ष तक वहाँ आनंद बरसा। लेकिन 11वें वर्ष के उस दिन में जब धनी ने बोल दिया, हमारे श्री कन्हैया कृष्ण जी ने बोल दिया चलो, ना करने पर टूट गया। ऐसे ये संसार टूट गया, उनका दिल टूट गया। फिर दोनों की अनबन हो गई, नहीं बोलना, कट्टी हो गई। बोले हम नहीं बोलेंगे। तो इस तरह से 52 दिन तक नहीं बोले, जो एक पल रह नहीं सकते थे। हैं? सुबह से रात तक इस गांव में, इस टोली में, उस टोले में, उस टोले में, उस टोले, 42 टोले थे, 42 मोहल्ला थे, सब जगह खेलते रहते थे, घोट घुघरी करते रहते थे। और अब बोलना बंद हो गया। कैसा होता है? प्रेमियों प्रेमिका बोलना बंद कर दें तो समझो कि गया। समझे नहीं? हाय हाय करते करते हुक हुक, बिरहनी जाने बिरहनी। समझे नहीं? कि बिरहागत कोई ना जाने, जो मिल के बिछड़ी होए मेरे दुल्हा, या कत जाने सोई। वो जान सकते ना, मीन बिछड़ी जो जल से, जैसे जल से मछली बिछड़ती है, ऐसा हाल हो जाता है। अब तो तड़फे दोनों, और वो भी कम नहीं, वो भी कन्हैया जी कम नहीं। बोले और छेड़ने में मजा आता है। यहाँ बैठे रहे, वो वहाँ पर कहला दे आ जाना। कौन? विश्राम घाट में सब जा रही हैं। और जैसी वहाँ तक आई, यहाँ से उठ करके उन्होंने बिल्कुल 5 तक गए और टर्न कर दिया। अरे बाबा रे! बोलो अच्छा, 2 प्रेमी सामने सामने आके मिल जाएं, और आकर के बिल्कुल मुंह के पास तक आए, और एकदम से मुंह टेढ़ा करके निकल जाओ। अरे 52 दिन तक है, 52 दिन तक। तब 52 में रात्रि में बोले अब बुला लो। फिर ना इनसे रहा जाता, ना उनसे रहा जाता है। वो तो इस काल माया का ब्रह्मांड ब्रिज का फिर बोलेंगे, फिर खोलेंगे, इसको फिर से बोलेंगे, खटुती में बोलेंगे। दुनिया वाले तुम नहीं जानते हो। यही प्रश्न श्री इंद्रावती जी को सब जगह बताना है, आपको सुनना है। इसमें छिपा क्या है, इसमें गूढ़ ज्ञान है क्या? ऐसी कौन सी बात है जो नहीं खोल पाए? वो तारतम से खुलता है, सदगुरु के कृपा से खुलता है, उनके आशीर्वाद से खुलता है, अन्यथा कोई खोल सकता नहीं है। इसलिए साथ जी 11 वर्ष के बाद में 52 दिन की जुदागी हो गई।
और 52वें दिन के अंदर में उन्होंने संध्या ने समय बेण बाइयो कहीं वृंदावन मंझार बज गई, ये ललिता, ये राधा, ये विशाखा, बंसरी बजी उसमें सबके नाम। बताओ आप अब क्या समझते हैं? सबसे बीजो सर्वंतरणों गुंजान। लोग समझते हैं जैसे कोई बंसी बजाता से बजती होगी, लेकिन इसको सुना किसने? जो सखी गाय दो रही थी, जो सखी बालक को दूध पिला रही थी, धवरावती थी, वो सखी जो पति को पीस रही थी, वो सखी अपने ससुर को धक्का मार दिया। आय हाय, वो सखी बोलो, उन सखियों ने कान भूषण कहां से कहां, कान का कहां पहन लिया, पैर का कहां पहन लिया, एक आंख अंजन किया, दूसरी वैसे। अरे जो सखी नहाती थी तेने अपनो नौ संहारियो अंग। बताओ आप, ये है कौन कर सकता है? संसार के लोग नहीं कर सकते। साथ जी इतनी महिमा है, ऐसे आप चाहे आप भागवत करवाओ, चाहे आप वाणी करवाओ, गूढ़ ज्ञान ये दुनिया वालों को ये सुनाना है, समझे नहीं? कहानी नहीं सुनाना, अंदर का मर्म समझना चाहिए साधु जी, अंदर कर रहे। इसलिए 11 वर्ष तक तो खेले और 52वें दिन में उन्होंने रास में बुलाया। और वो रास की रात्रि, क्योंकि ब्रज की रात, ब्रजमंडल तो 11 वर्ष जो खेले हैं ना, वो कालमाया का ब्रह्मांड था। कालमाया का ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? जो काल के अधीन होता है, काल के अधीन होता है। काल किसको बोलते हैं? चाहे आप मृत्यु बोलो या समय बोलो, उसके अधीन रहता है। सब कोई ना कोई 1 साल अधीन है, कोई 1 घंटा के लिए आया है, बोलो कोई एक हफ्ते के लिए आया है, कोई 1 पल के लिए आया है। काल के अधीन है। काल ने जिस समय बंसी बजाई मतलब हम चल दिए। तो काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज की लीला खेली, रास मंडल के अंदर में जा करके पूरा एक रात्रि खेली। वो रात्रि, उस रात्रि को ना नारायण पाता है, उसको ना विष्णु पाते हैं, उस नारायण की रात्रि को कोई नहीं पाता है। ये समय साथ जी अभी इतना बोला, इसको पुनः करके फिर रिविजन खोजा और फिर और ज्यादा खुलेगा, उसका भेद और ज्यादा खुलेगा। और रहस्य को एक दिन में खोलने से तो क्या होगा? ये ब्रह्म ज्ञान है, ऊपर से बह जाएगा थोड़ा थोड़ा, संयमे संयमे, हल्के हल्के, मीठे मीठे करके। कांच का कुप्पा ही टूट जाएगा, ज्यादा सहन नहीं कर पाएगा। पार्वती जी को नहीं सहन होगा, पार्वती जी को शिव जी नहीं सुना पाए। बोला साधारण की बात क्या है? पार्वती को लेके पहुंच गए नहीं वो अमरनाथ में, तो सुन लो कथा, तुमको सुनना है, सबको भगा दिया, लेकिन वो पार्वती सो गई। ये बहुत महान है, ये ब्रह्म कथा है, ब्रह्म वाणी है, ये सबके बस नहीं है। इसलिए ब्रह्म सृष्टि बिना कश्यपी जायते, ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई भी नहीं इसको पी सकता है। केसरी दूध न रहे राजमात, उत्तम कनक बिना जो पात्र। जितना शेरनी का दूध रज किस में रहता है? सोने के बर्तन में। ऐसी ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के दिल में रहता है, दूसरा तो भग जाएगा और आपको वो समझ में नहीं आएगा। बोलो अच्छा, दूसरों को ये समझ नहीं आएगा, वो उठ के चल देगा। क्या बोलते हैं भैया? परमधाम। ये क्या बोलते हैं? चर्चनी। ये क्या कहते हैं? बैराट। ये कहते हैं वो नहीं आएगा उनको समझ में, और तुमको वो समझ में नहीं आएगा। ये ख्याल कर लीजिए तुमको वो, क्योंकि वो तुम्हारा आनंद है ही नहीं है, तुम्हारा आनंद तो ये है। इसलिए हाँ 11 वर्ष 52 दिन ब्रज रासलीला खेल करके देखा ब्रज रास 2 अखंड, दोनों अखंड कर दिए। ब्रज मंडल को खेल करके जब रास में गए, एक रात्रि वहां पर खेली, और रास खेल के खेलते जब अंतर ध्यान हो गए, साथ जी अंतर ध्यान हो गए ना खेलते खेलते, श्यामा जी क्या बोली? हम थक गए, बालाजी थक गए, क्या करें? बिठाओ कंधे पे, बैठ जाओ, हम कर रहे वही सेवा को। जैसे पैर उठाया और वो वहां से गए। इसको बोलते हैं अंतर ध्यान। अंतर ध्यान हो गया तो अब सखियां रो रही हैं, तड़प रही हैं। अब जब रो रही हैं, रोते 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 अब क्या किया जाए? नहीं आए धनी। उन सखियों में जब धनी नहीं आए तो उनमें क्या किया? कोई सखी वहां पर अखंड के अंदर कोई कृष्ण बन गई, कोई जसोदा बन गई, कोई नंद बन गया। बताओ, सब सखियों ने अपना अपना पार्ट किसने किया? वहां बन करके उन्होंने अभिनय किया।
जो अभिनय किया वो अखंड हुआ, जो काल माया के ब्रह्मांड में खेला वो अखंड नहीं हो सकता। समझ गए? वो अखंड नहीं है, याद रखिए। अखंड कौन हुआ? जो रास खेलने के बाद में, इसलिए उन्होंने बता दिया रास खेल करके कर बुद्धि चेतन फिरे मन। पहले रास अखंड हुआ, उसके बाद में ब्रज अखंड हुआ। कह रहे हमने इसके पहले कुछ खेला था, वो खेला था, उन्होंने अनुकरण किया है, वो लीला उन्होंने उसका चरित्र किया, इसलिए वो लीला अखंड हो गई है। नहीं तो यदि ये यहाँ की लीला होती तो क्या कंस को अखंड कर देते, क्या पूता को अखंड कर देते? बताओ। अच्छा, यहाँ के संसार के जीवों को अखंड कर देते हैं? नहीं। फिर साथ जी फिर और गहरी बातें और आएंगी कि ब्रजमंडल के अंदर में सखियाँ जो थी ना, वो ब्रजमंडल में पहले से सो रही थी, पहले आई थी। जैसे राधा जी, जैसे वहाँ सखियाँ जो थी वो पहले से थी। वो तो जिस वक्त में श्री राज जी महाराज जी मथुरा में आए, कौन? राज्य नहीं, कंस के घर में राज्य नहीं आए, याद रखना। कंस के घर में राज्य आ ही नहीं सकते। वो आए जब वसुदेव गोकुल ले चले ताए न कही अवतार, सो तो नहीं नंद का ये बेहद लीला पार। उसके आगे नंद घर कियो प्रवेश, जैसे नंद के घर में पैर रखा नहीं अंदर में, दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जो धनी श्री धाम, वहां पर राज्य के साथ में अक्षर की आत्म और ठीक उसी समय पर जितनी ब्रजबधुएं घर में सो रही थी, उन सब के अंदर में परम धाम की वो रूहें अंदर आके प्रवेश कर गई। समझे? उनके अंदर में सब प्रवेश। ऐसा नहीं कुत्ते में जितने बड़े कृष्ण जी जन्म हुए तो उनके भी जन्म, वो तो पहले से थी। अब दूसरी बात, एक भी ग्वाल वाल के अंदर में परम धाम की आत्मा नहीं आई। बोलो से प्राणनाथ, समझे नहीं? जबकि ग्वाल वाल दिन में खेलते थे उनके साथ में खेलते थे, रात दिन खेलते थे, लेकिन जो प्रेम सखियों के साथ था वो प्रेम ग्वाल वालों के साथ में नहीं था। उसमें फर्क देखिए आप। जब सखियां दूध दधी बोलो मक्खन लेकर के जाती हैं तो बालाजी उसको छुड़ा लेते हैं। उनको छुड़ा करके किसको देते हैं? ग्वाल वालों को। लो ग्वाल वालों तुम ले लो इसको, तो ग्वाल वाले किस में मस्त हो जाते हैं? दही में, मक्खन खाने में। और पीऊ पकड़ रखे हम पास, और पिया जी हमको पकड़ कर अपने पास बैठाते। जब ब्रजमंडल वहाँ से मथुरा से सखियाँ अपने अपने घरों से मक्खन लेके जाती हैं, याद रखिएगा, अपने अपने घरों से मक्खन लेके जाती हैं। कहाँ से? गोकुल से, कि हम जा रहे हैं वहाँ कंस के यहाँ देने के लिए। तो वहाँ पर क्या करते हैं? बीच में कृष्ण जी मिल जाते हैं, छुड़ा लेते हो, और छुड़ा करके किसको देते हैं? ग्वाल वाला। लो खाओ, तुम मस्को इसको कान छानो। उनको दे दिया और अलग कर दिया उनको, और पिया ने हम सखियों को पकड़ लिया और पकड़ करके अपने पास बिठाया। तो हमसे पूरी बातें होती थी प्रेम की, और ग्वाल वालों को देते थे मक्खन, तुम खाओ भैया, तुम ग्वाल वाल तुम ये खाते रहो। इसलिए हम आपसे कहते हैं किसी को भी शंका हो वो पास पूछ सकता है, बता सकते हैं। वाणी बता रही है कि कड़ी को खोलती हैं, और एक दिन की कड़ी नहीं खोली है। पिया प्राणनाथ जी ने दीप बंदर से लेकर के मस्कत बंदर में, आवासी बंदर में, साथ जी सूरत बंदर में, जगह जगह ये रहस्य खोल करके बताए हैं। तब तो लोग हैरान हो गए थे कि हमारे यहाँ पर तो ऐसा कभी मिला ही नहीं है ज्ञान। हम तो कहानी सुनते थे, हम तो कथा सुनने जाते थे, लेकिन ये बात करते थे कि पूछो पंडितों से, पूछो ज्ञानियों से, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी तुम ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा, बताओ। तब वो घबरा जाते थे, बोले हम प्राणनाथ का जवाब नहीं दे सकते। इसलिए करके बुद्ध चेतन फिरे मन, बुद्धि के अंदर में रास हो गया और चित्त के अंदर में ब्रज अखंड हो गया। किसके अंदर में? अक्षर की बुद्धि में रास और अक्षर की चित्त के अंदर में ब्रज अखंड हो गया। फिर के वापस चले। ये ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन, जोड़ रहे, ये ब्रह्मांड तीसरा है जहां मोहम्मद साहब आए, जिन्होंने वो परम धाम से जो खजाना लाए, जो ज्ञान लाए, उस ज्ञान को रोशनी के नाम से दिया गया है। वो लेके आए हैं, लेकिन रोशन करेंगे श्री इंद्रावती जी, जहार करेंगे इंद्रावती जी।
लाने वाले वो हैं लेकिन खोलने वाले हैं। इशारा इसलिए वो ला करके यहाँ पर रखे जिसका नाम कुरान है। रासलीला खेल के आए बरादर में, इसलिए बता दिया कि रास ब्रिज के बाद रास में गए, रास खेलने के बाद में आप कहाँ पर आए? बरारब के अंदर में। अब जब दूसरी बार फिर से आएगा तो बताएंगे रास खेल के कहाँ हुआ? कछु इन विधि कियो रास, खेल फिरे घर, उम्मीद न हुई पूरन दाक मन में रही, तीसरो रच के खेल अंतर्गत हुक्म क्यों सही, फिर तेणी घनी तेड़ी ताल, धनी श्याम सुंदर भाई मुगलिया अखी तमें ले चलो आवेश मामू को एकला, तब प्रश्न वहां पर दूसरा बन जाएगा। तो रासलीला खेल के घर परमधाम गए, राज्य से कहा हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है, दुख देखा नहीं है, जागने ब्रह्मांड में आए। जागने ब्रह्मांड में आए तो सबसे पहले बरारब के अंदर में आए। तब उस समय पर कोई सखियां नहीं थी, कोई ब्रह्मंगना नहीं थी उस समय पर, सब सखियां मुझ माँ हैं उनके अंदर में थी। जब वो महराज में जाएंगे, जब लीला होगी दर्शन में जाएंगे, तब राज्य उनसे बोलेंगे मोहम्मद तुम्हारी उम्मत ने गुनाह कर लिया है। ओ क्या गुनाह कर लिया है? इन्होंने एक खेल मांग लिया है। अब इनकी चोंच में है खाक है, यदि ये खाक छोड़ती हैं तो दरिया अंधेरा हो जाएगा। समझे साथ जी? कहाँ पर आएगा ये? आप देखो, पढ़ो आप मालपत सागर के अंदर में आप पढ़िए, आप जिस तरह से खिलवत में पढ़िए, इस तरह से ये जितने भी कुरान पक्षी बात उस पर पढ़ोगे तो वहाँ पर इसका रहस्य छिपा हुआ है। इस तरह से वहाँ से लीला करके बरारब में आए, और बरारब के बाद से उन्होंने कहा कि जब कल के दिन, समझना साथ जी, कल के दिन जब वो हक तालाक्षरातीत आएंगे, जब वो धनी आएंगे, वो खुदा आएगा, उनके साथ वो ब्रह्म प्रियाएं होंगी, हम भी आएंगे। समझना, हम भी आएंगे, तब इसका रहस्य फिर बताएंगे। कल के दिन कहा उन्होंने? कल के दिन आएंगे हम। तो कल कब होता है? अब आज हम आपसे वादा करते हैं हम कल मिलेंगे। कल मिलेंगे तो मतलब बीच में रात्रि तो आएगी, बीच में रात्रि आएगी तब तो कल होगा। इसलिए रात्रि में आएंगे। कौन आएंगे? धनी देवचंद जी। रात्रि में कौन आया? आए नहीं आए? धनी देवचंद जी रात्रि में, उनके समय को रात्रि कहा गया है। कल के दिन आएंगे, फजर के दिन में उजाला होगा, वो होंगे महामती प्राणनाथ जी, मतलब वो दिन में प्रातः काल प्रकट होंगे। ये सब रहस्य हैं साथ जी, क्योंकि आप पहली बार सुनेंगे, मन के अंदर कई तरह की बात आएंगी, कई तरह की प्रश्न खड़े होंगे, तो हम उन प्रश्नों को समाधान करने के लिए बैठे हैं। उनको आप वाणी के द्वारा, वितक के द्वारा आपको हम बताने को बैठे हुए हैं। कोई प्रकार की शंका ना रहे, यदि शंका हो तो आपसे प्रार्थना है कि आप पूछ सकते हैं, हम बताने को बैठे हुए हैं। इसलिए वो खेलने के बाद में कहाँ पर आ गए? बरारब से, और फिर बरारब के बाद में रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, और फिर साल 990 मास 9 हुए रसूल को। जब वो गिनती गिन लीजिए, साल 990 मास 9, साल मतलब 900 साल, मास 9 महीना, समझ गए? इतने हो गए, 9 साल 9 महीना हो गए, साल 990 इतने हो गए। तब रूह अल्लाह में सलगा जी मोमिन होते, तब मोमिन उतरेंगे। कहाँ आकर के उन्होंने सारी बातें जाहिर की बरारब में। एक बार फिर से बोलेंगे शब्द को, एक एक शब्द को फिर कहेंगे कि आप गिन लेना, 1000 वर्ष में कितना कमा हो कम होगा? 9.25 बाकी होंगे। समझ गए? 1000 वर्ष में 9.25 बाकी होंगे। तो उसको फिर से सीधा ही बताएंगे और टेढ़े ही बताएंगे, क्योंकि देवनागरी लिपि कहलाते हैं ये। जो शास्त्रों की, वेदों की अथवा धर्म ग्रंथों की जो वाक्य होते हैं वो सीधे कभी नहीं कहे जाते हैं, समझे? उनको बरहमेश घुमा के कहा जाता है। जैसे आएगा उसमें मकुंदास की ग्रह में थे रुपया 103, बोलो बोलो, पहले बोले 103, अब किसी से बोल भैया 103 होंगे? नहीं, 300 थे। हाँ, इसलिए घुमा के बोले। ये वेद की, शास्त्रों की जो बातें होती हैं वो सीधे नहीं कही जाती हैं, टेढ़ी कही जाती हैं, और फिर उसको सीधा कहेंगे। इंद्रावती जी, महामती जी, लालदास जी के अंदर बैठ करके इस बात को कहते हैं हमारे मोमिन ध्यान से सुनते कि नहीं सुनते हैं, हिसाब लगाते नहीं लगाते। ये क्या कहेगा? इस साल 990 मास 9 अर्थ हुआ नहीं हुआ, चलो होगा भाई, क्या करना है, हमें तो कहानी सुनना है। नहीं, हिसाब आप खुद लगाओ। 1000 वर्ष में इतना समय बाकी होगा, तब मोहम्मद साहब आएंगे
और वो जब चले जाएंगे उनके बाद में तब रूह अल्लाह देवचंद जी महाराज जी पधारेंगे। 6 दिन कुरान में बाकी भय जब। सुनो सुंदर साथ जी, वह महत्वपूर्ण बातें हैं। जब मोहम्मद साहब कुरान लाए, उसके अंदर में कितने अध्याय हैं? 30, जिसको बोलते पारा। 30 पारा है। उसके 2 भाग हैं, 2 जुज हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में दो भाग हैं। पहले स्कंद से लेकर के 9 स्कंद तक एक भाग, एक पार्ट है, और 10वें स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद तक दूसरा भाग है। 2 जुज हैं, 2 भाग, 2 पार्ट है। ऐसे ही कुरान के अंदर में भी 2 भाग हैं, 30 अध्याय हैं, समझे? 30 में से उनको पारा बोलते हैं, अपन उनके अध्याय। उनके 30, 15 एक में हैं और 16 से लेके 30 तक दूसरे में हैं। इसलिए बताते वो मोहम्मद साहब वो कुरान लेकर के आए, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा हुआ 6 दिन की बातें। उस खुदा परमात्मा ने 6 दिन की बातें लिखवाई हैं उनसे। तो हमें क्या लिखा है? फिर से पढ़ो चरण को। 6 दिन कुरान में वाक़े भय जब। कुरान में लिखा हुआ है कि 6 दिन की लीला होगी। अब वो स्वरूप यहाँ पर आए हैं, वो 6 दिन की लीला अब प्रारंभ है। लिखा था कहाँ? 1000 वर्ष पहले। वो लोग पढ़ रहे थे, अर्थ ही पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। वो 6 दिन कहाँ हैं? वो उठा के देखो, आपकी पूरी लीला आपकी है। हम अब विरोध करते हैं। हम क्या कहते हैं? 6 दिन कुरान बाके भय, मतलब कि वो अब यहाँ प्रारंभ हुए, लागू हुए, खुलासा हुए, उनका रहस्य प्रकट हुआ। जो कहा था उन्होंने 1000 वर्ष पहले, वो अब प्रारंभ हो गए। धनी देवचंद जी महाराज जी के समय पर आकर के जो उन्होंने इस रहस्य को खोल करके बताया है, वही स्वरूप सब मिले हुए हैं। कुरान के 6 दिन की लीला सुन लीजिए, आपकी है पूरी। सुनो। 7 दिन की हकीकत सारी छिप कही सब। सुंदर साथ जी, इन 6 दिन की, 7 दिन मतलब इन 6 दिन की लीला छिप के कही गई थी कुरान में, छिपी हुई थी, कोई खोल पाता नहीं था। पढ़ते थे हम, पाठ रोज पढ़ते हैं। हमें पहला मोजने को बात है, 33 रुपये दिन रात है, दावन कर लिए ना, एक सूर्य उड़ा के दिए, दूसरे 13 में काम किए। वो मोहम्मद जय मोहम्मद करीम फोड़ दिया नारियल, हो गई परान। समझे? परान पढ़ने में मालूम क्या होता है? एक शब्द यदि पढ़ोगे उसमें चले जाओगे, उतर जाओगे, दूसरे में पहुंच नहीं पाओगे आप। एक शब्द यदि राज्य का चरण पकड़ लिया, संगार में चरण अंगूठा पकड़ लिया राज्य का, एक अंगूठे के अंदर का वर्णन हमारी पूरी उम्र बीत जाए तो वर्णन नहीं हो सकता। उम्र की बात छोड़ो, महाप्रलय हो जाए तो वर्णन नहीं हो सकता है। एक नख तणी तमे जो जो जुओ ते में कई न सूरज ढंपाए, कैम करी शोभा वर्णूर सख्यू मारो शब्द न पहुंचे त्याए। शब्द नहीं पहुंचता है, वर्णन करते करते पूरा स्वरूप खड़ा हो जाता है, हो ही नहीं सकता है साल जी, पूरा स्वरूप आ जाता है। इसलिए वो छिपी थी बात, तब कहा था उन्होंने, आज जहर कर रहे हैं। वो तब की लीला को अब कर रहे हैं, सारी छिप गई सी तब, अब खोलेंगे। क्या है पहला दिन? बोलो। तामे एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रात। अब थोड़ा हल्की करना। तामे एक पहला दिन ब्रज, उसमें पहला दिन क्या है? ब्रज। ब्रज की लीला में बहुत बड़ी लीला है ब्रज की, 11 वर्ष 52 दिन की लीला, बहुत बड़ी लीला है साथ जी। एक दिन ब्रज का, और दूसरा दिन बोलते हैं रास को। वो रात्रि इतनी महान रात्रि है कि उस रात्रि के अंदर में चंद्रमा अपनी पूरी आभा लेके नीचे उतर जाता है। बताओ, वहां पर रास के अंदर में जितने भी है स्वरूप हैं, सब जाके खड़े हो जाते हैं, देखते हैं। वहां जमुना जी आगे नहीं जाती है, बोले हमको नहीं जाना आगे। जमुना जी ने बहना बंद कर दिया। बोलो आप, बोले क्यों? बोले लीला देखना, हमको इनकी लीला देखना है। पशु पक्षी जानवर, उनकी आंखें बंद नहीं हो रही हैं, चौप होकर के देख रहे हैं, हमको लीला देखनी है। जितने पेड़ पौधे हैं परोक्ष और परोक्ष रूप में सभी ने वहां दर्शन किया है। बताओ आप, सबने लीला देखी। उस लीला का गान कोई नहीं कर सकता बिना तारतम के। इसलिए पहला दिन ब्रज का, दूसरा दिन रास का, और एक रात कहाँ खेले देखे विरह विलास। देखा, एक रात्रि खेले हैं रास के अंदर में, वहां रास देखा, रोज गाते,
पहली आरती ब्रज में बासा, सब सखियन मिल देख तमाशा, दूसरी आरती रास में आए, अक्षर मनोरथ पूर्ण कराए। किसकी इच्छा पूरी हुई? अक्षर की। अब इसके अंदर फिर आंकड़ी है कि पहले ब्रजरास के अंदर में राज्य महाराज जी ने अक्षर से कहा, ऐसे करके इशारा किया, तुमको सौंप रहे, समझना, अक्षर हम तुम्हें अपना जोश दे रहे हैं, अपनी जोश किसको दे रहे हैं? अक्षर की आता हूं राज्य का, ब्रजमंडल में अक्षर को राज्य ने अपना जोश दिया, जाओ इनको लेके जाओ। समझे? कृपा देखो धनी की, मोमिनों को, ब्रह्मसटियों को मूल मिलावा से बाहर नहीं निकाला, मूल मिलावा से बाहर नहीं, परम धाम की सीढ़ियों से नीचे नहीं उतारा। राज्य महाराज जी ने उनके अक्ष को, बोलो, उनके अक्ष को, अक्षर को दे दिया। अक्षर धन्य हो गया, अक्षर घबरा गया, यदि इनके साथ कुछ गलत हो जाएगा, समझे, तो हम इनको क्या जवाब देंगे? तो अक्षर ने भी उनकी सुरताओं को अपने पास रख लिया। बोलो आप, अक्षर देखिए, अक्षर, अब देखिए, अब तत्व वाली बात, अक्षर ने भी उनकी छवि को बनाया, छवि बना के यहां दिया। बोलो आप, इसलिए बोलते इनकी नकल की नकल का होते ये हाल। साथ जी ऐसे आए खेल में, राज्य ने सखियों को कहाँ बिठाया? मूल मिलावा में। उनकी छवि प्रतिबिंब किसको दे दिया? अक्षर को। राज्य देंगे तो हुबहू वैसी होगा, और अक्षर में भी पूर्ण ब्रह्म बराबर है, तो अक्षर में मैंने कहा कोई गलती ना हो जाए, तो उसने अपने पास रख लिया, और वहां से उनकी छाया को इस संसार का नाम भेजा है। ये खेल है साथी, इसलिए कहना ये आप समझो, आप आनंद प्राप्त उठाओ। इसलिए वहां पर बरारब के अंदर में उन्होंने ये लीला आकर के खेल दिखाया है, छिपा हुआ था। किसको कहें? 63 वर्ष वहां पर रहे। बोलो आप, 63 वर्ष कोई भी था नहीं, इसलिए उनके 4 यार थे, मोहम्मद के 4 यार। उन क्या बता दी उन्हें? भाई तुम लोग शरीयत पकड़ लो, समझ गए? शरीयत बता दी उनको कि हम कल के दिन आएंगे, और जब तक तुम बंदे रहो बाव पकड़, तुम लोग इस तरह से कोई बोलते नमाज करो, हज करो, ज़ियारत करो, ज़कात करो, जैसे 5 नियम हैं, होते तो 52 नियम हैं, 5 जिद्द करके इनको पकड़ के रखो। ब्राह्मण के भी 52 नियम होते हैं, ब्राह्मण के भी 52 नियम होते हैं, 52, इसलिए उनको 52 करते करते 52 बोल दिया। 52 अवतार, 52 नियम होते हैं, चाहे उनके बोलो चाहे आपके बोलो, 52 नियम होते हैं। अब ना समझ से झगड़ा करते हो, द्वंद्व करते हो। 5 नियम पालन किए, वो आज भी उसको जिद्द करके पकड़े हुए हैं, उसको गलत उपयोग करते हैं, बोले जिहाद करते हैं। खा करते हो जिहाद? जिहाद किसको बोलते हैं? अपने आप को मारना, समझे? दूसरों को थोड़ी मारना पड़ता है। जिहाद का मतलब होता है अपने आप को जीवते मारिए आपको, ये शब्द हक। जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक? अपने आप को मारो, दूसरों को मारना क्या, उसको तुम जिहाद बोलते हो? पागल, ये नहीं है। ये वाणी यदि उनके सामने सही दी जावे, विश्वास करिए आप, उनके मुंह टेढ़े हो जाते हैं। यही बात थी कि पिया प्राणनाथ जी के 12 मोमिन जहां जाते थे, वो घबराते थे, भैया इनके पास हमारा पूरा रहस्य छिपा हुआ है, इनसे हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं। बहुत सी बातें सुंदर साथ जी, बहुत सा खजाना है आपके पास रखा, आपके घर में रखा हुआ है, आपको धनी ने दिया हुआ है। इसलिए बरारब के अंदर में वो 63 वर्ष रहे। इन 63 वर्ष के अंदर में 40 वर्ष की उम्र में उनको दीदार हुआ, समझे? 40 वर्ष की उम्र में मात्र, जब 40 वर्ष हो गए तो 23 साल तक उनको वाणी का अवतरण हुआ है। वाणी, उसका नाम कुरान है ना। उस कुरान के अंदर में ये बात लिखी हुई है। वो बात खोलेंगे कौन? वो खोलेंगे आकर के हक की सूरत पिया प्राणनाथ जी खोलेंगे। ये 6 दिन जो बात कही थी, ये है दिल की सगात है, ब्रज का हो गया, रास का हो गया। ये 3रा दिन है बरारब का, और तीसरी आरती श्याम सुहाई, सुर असुरन सब मिलाई। ये तीसरी है। कहलाने वाले उन्होंने आकर के 3रा दिन में खेल किया,
रबानी कलाम ले आए के सबको दिया याकीन। क्या किया वो? रब बानी, रब की वाणी। दर्शन में मेराज में जाकर के रब की परमात्मा की वो वाणी लेकर के आए और सबको बोला कि ये खुदा की वाणी है। और उन्होंने बहुत सा यकीन दिलाया, यदि उनकी वाणी को एक को ही समझ लेंगे तो आप साथ जी धन धन हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों स्वरूपों का अवतरण एक ही दिन होता है। याद रख लीजिए और देख लेना मिला करके, आज तक नहीं देखा है। तीनों स्वरूपों का, बसरी मलकी हक की तीनों स्वरूपों का अवतरण एक ही तिथि पर होता है। वो तिथि है चतुर्दशी। समझे नहीं? चतुर्दशी के दिन में मोहम्मद साहब का प्रकटन होता है, चतुर्दशी के दिन में देवचंद जी महाराज जी का प्रकटन होता है, और चतुर्दशी को श्री महाराज का प्रकटन होता है। समझे? तीनों की एक सी है, एक ही तिथि। इसलिए वो लेकर के आए, उन्होंने आके एक कलाम ये वचन दे दिए, रख दिए, और सबसे कहा कि कल के दिन आएंगे तब ये खोला जाएगा। यह कथा बहुत है विस्तार नहीं सुमार। ये बात है, समझ गए? कौन सी? ये कथा, ब्रज की कथा बहुत बड़ी है, रास की बहुत बड़ी है, और ब्रज मोहम्मद साहब की बहुत बड़ी है। विस्तार नहीं सुमार, मतलब इसको हिसाब में नहीं ला सकते हैं, इतनी ज्यादा है। मोहम्मद साहब की एक बात बताते हैं, जैसे ब्रज मंडल में भी बातें हैं अनेक प्रकार की, कि किस तरह से वो माखन चोरी करते हैं, किस तरह से अकासुर बकासुर तृणावत आदि आदि को वो मारते हैं, या किस तरह से कालिया को उन्होंने, ऐसी कई कहानियां हैं। नहीं, पूरी की पूरी कहानियां ऐसी इनकी मोहम्मद साहब की है, ऐसी सदगुरु देवचंद जी महाराज जी की है। जब उनका प्रकरण था उनकी बताएंगे, उनकी भी कहानी है। मोहम्मद साहब की तो कहानी ऐसी है कि वो इतने इतने वो थे, उनको हादी कहा जाता है। उनके पास लोग आते थे, हमारा न्याय कर दो, हमारा न्याय कर दो। जो कुछ भी किसी ने उनके पास जो सामान रखा, वो सामान जब भी आया उसको वही सामान मिलता था। कभी उनसे कभी फरेब नहीं किया, धोखा नहीं किया है। और यहाँ तक कि उनको जानवर की, चींटे की, पक्षी की, बोलो सबकी भाषाएं, सबकी भाषा सुनते थे वो। चींटी क्या बोल रही है, हाथी क्या बोल रहा है, ऊंट क्या बोल रहा है, इस तरह से घोड़ा पक्षी क्या बोल रहा है, उन सब की बात को वो सुनते थे। लोग आते थे अपने अपने जानवरों को लेके। एक 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 भाई आए अपने ऊंट को लेकर के, एक खुदा के रसूल, ये हमारा ऊंट है, इतना खाता, काम कुछ नहीं करता। थोड़ी हमारी बात मान लो, हमारी बात करो, पूछो क्यों नहीं करता है। लेके ठीक है, लाओ भैया, लेके आए वो ऊंट, लेके आया सामने। बोलते हैं क्यों भाई, तुम्हारा मालिक तुमको सब कुछ देता, खाने के लिए, पीने के लिए, तुम्हारी व्यवस्था करता, सब कुछ देता है, तुम उनके हुक्म का पालन नहीं करते हो, काम नहीं करते हो। बोले नहीं करते हैं। क्यों? बोले इनसे पूछो, ये अपने खुदा की बात मानते हैं? इनसे पूछे, अपने मालिक की बात को मानते हैं क्या? बोले क्या? बोले इनसे पूछे, 5 वक्त की नमाज में एक भी नमाज पढ़ता है क्या? बोलो एक समय की भी नमाज नहीं पढ़ता, अदा नहीं करता है। अच्छा, और बोले इसलिए हम गुस्ताखी करता है, इसलिए हम इनकी बात नहीं मानते। पूछा क्यों भैया, ये तुम्हारा ऊँट ये बोल रहा है, हम इसलिए काम नहीं करते हैं कि ये अपने मालिक की बात नहीं मानते, तो हम अपने मालिक की बात नहीं मानते हैं। तो तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम नहीं कर लो, कान पकड़े, खुदा के रसूल गलती हो गई। उसने कल के दिन से नमाज पढ़ना शुरू किया, बिना कहे ऊँट ने काम करना शुरू कर दिया। बताइए आप, बिना कहे। कितनी ये कथा विस्तार नहीं सुमार, 3 दिन की बहुत है, परंतु लीला कौन सी होनी है, अभी तक कौन होनी है वो सुनिए आप। ये 3 दिन की लीला बहुत ज्यादा है, ब्रज की, रास की और बरारब की, बहुत सारा है। लेकिन सुंदरसा जी क्या करो, पर चौथे दिन की सैया करो विचार। अब पढ़ना भी तक वो आनंद आएगा। पर चौथे दिन की सैया, सखियां, सुंदर साथ जी, चौथे दिन की का जरूर विचार करना। हमने कहा था यहां तक करना है वाणी, क्योंकि आज के देवचंद महाराज जी का प्रकरण हो जाना मतलब हो जाना। हमारे यहाँ यही होता है,
जब तक बीतक शुरू ना हो जाए तब तक कोई भी सुंदर साथ प्रसाद नहीं लेता। 2 दिन व्रत करता है, लेकिन जब बीतक सुन जाएगी, देवचंद महाराज जी का प्रकटन हो जाएगा, तब वो प्रसाद प्राप्त करता है। ये नियम हमारे यहाँ पर है। तो साथ जी इस तरह से चौथे दिन की लीला का, तो चौथा दिन देवचंद जी महाराज जी का, 5वां महामती प्राणनाथ जी का और 6वां मोमनों के मिलावा का। ये 6 दिन हैं, इसलिए 3 दिन को उन्होंने रोक दिया। 3 दिन की लीला करेंगे वो, धनी देवचंद जी की, महामती प्राणनाथ जी की और मोमनों की, जिनमें महाराजा छत्साल जी आ जाएंगे। इन तीनों की भी तक को प्रारंभ कर रहे हैं। जब मोहम्मद की 9 सदी बीतक, हमने कहा था फिर से बताएंगे, अब आप फिर से हिसाब लगा लो। मोहम्मद साहब को 9 सदी मतलब 900 साल बीत गए और 9 सदी बीतक हाँ, सवालों बाकी रहे 10वीं के बुजुर्ग। 10वीं मतलब 10वीं सदी मतलब 1000 वर्ष, 1000 साल मतलब कि 900 साल हो गए, अब वो बाकी रह गए इतने, तब वो लगभग इतना समय होने पर धनी देवचंद जी महाराज जी का प्रकटन होगा। साल 990 मास 9, फिर से दोहरा रहे, फिर लिख लो, साल 990 मास 9, समझ गए? साल 990 ये साल कहलाए, महीना 9 हुए, और अब इसमें कितना जोड़ दो आप? 9.25 जोड़ दो, 3 महीना 9 साल और जोड़ दो, पूरे 1000 हो जाएंगे जी। तब रूह अल्लाह श्यामा जी महारानी जी और सैया ब्रह्मंगनाएं तब इस धरा धरती पर प्रकट हुए। सम्मत 1631 से 14 को जन्मदिन श्री देवचंद जी आए के मान। बस संबत 1638 की साल में आश्वज सुदी चतुर्दशी का दिन है। बताइए सुंदर साथ जी, और मारवाड़ देश है जहां उनका गांव का नाम उमरकोट है, इस देश में आपका प्रकटन हुआ। गांव उमरकोट है, पिताश्री का नाम जो है मत्तू मेहता है और माता श्री माता का नाम कुंवरबाई है। ताको कहो विस्तार कह दिया। 3 दिन की लीला बोल दी, रोक दिया। समझिए आप, ये मत समझना कि लीला को जहाँ नहीं है, लीला बहुत ज्यादा है। अपने को 3 दिन की लीला का जिक्र करना है, इसलिए ताको विस्तार कहूं, मतलब चौथे दिन की लीला का। अब चौथे दिन की लीला को जो कोई समझेगा वाणी से, वो चौथा, 5वां, 6वां दिन धनी श्री देवचंद जी महाराज जी का, महामती प्राणनाथ जी का, मोमनों को मिलावा का, और चौथे 5वें दिन की गिनती बता दी जाएगी। संवत 1638 की साल से लेकर के 52 हक को, मतलब 120 वर्ष। 120 वर्ष के अंदर में चौथा, 5वां, 6वां दिन ये लीला होगी। चौथा, 5वां, 6वां कितना होगा? ये लीला होने वाली है देवचंद जी की और श्री महामती जी की और साक्षात सभी मोमनों की। इसमें होगा 120 वर्ष होंगे। अब 120 वर्ष है कोई चर्चनी वाले, तो समझ लीजिए कितनी सीढ़ियां हैं रंगमहल में चढ़ने के लिए। 100 सीढ़ी और 20 चांदे है कि नहीं? 100 सीढ़ी 20 चांदे। 40 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब को दर्शन हुआ, 40 वर्ष में धनी देवचंद जी महाराज जी को दर्शन होगा, 40 वर्ष में महामती प्राणनाथ जी को वाणी अवतरण होगी। समझ गए? 40 को 3 बार जोड़ दो, फिर से हो गया नहीं होगा? ये लीला जो है गूढ़ ज्ञान है, ये चुमे इस तरह से साथ जी आज यहाँ कर करके वाणी को विराम देंगे। बोलो ठीक है। अब ऐसे करना है, तामे गाँव उमरकोट मतू मेहता घर उतार, माता जो कुंवरबाई, ताको कहो विस्तार, ताको कहो विस्तार।
श्री प्राणनाथ धाम के धनी की सद्गुरु महाराज की प्रणाम।